वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी फुल स्टैक वेब डेव की 19th क्लास है, जिसमें हम सीएसएस का इंटरमीडिएट पार्ट 3 मतलब सीएसएस का 6 लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें ये इंटरमीडिएट सेक्शन था सीएसएस का, जो कि लास्ट है सीएसएस का इंटरमीडिएट। इसके बाद हम सीएसएस एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो 3-4 क्लासेस इसकी होंगी, इसके बाद जावास्क्रिप्ट पे बच जाएंगे। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारी जो लेआउट से रिलेटेड होता है वेबसाइट की, जो या किसी भी वेब ऐप की या वेबसाइट की। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि वेबसाइट और वेब ऐप में क्या फर्क है। मैं पुरानी चीजें दोहराता रहता हूँ ताकि आप भूलो नहीं कॉन्सेप्ट। जी, खिजरा, अजमल या साद, आप तीनों में से कोई बताना चाहे कि एक वेबसाइट होती है, एक होती है वेब एप्लीकेशन, इन दोनों में क्या फर्क सर एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसा कि फेसबुक है सर, ये एक वेब एप्लीकेशन है। और वेबसाइट वेबसाइट की क्या आप एग्जाम्पल दें। सर वेबसाइट जैसे कि सर गूगल भी नहीं कह सकते, गूगल भी तो मोबाइल में ही होता था। विकिपीडिया कह सकते हैं यस सर, वेबसाइट। विकिपीडिया विकिपीडिया सर। अच्छा, क्या इसका पीछे क्या लॉजिक है, हम क्यों कह रहे हैं कि भाई ये वेबसाइट है विकिपीडिया, इसको वेब ऐप नहीं बोलते, और सर फेसबुक को क्योंकि हम इसका वेब ऐप कह रहे हैं। सर क्योंकि जी इसके जी। वो विकिपीडिया का वो एप्लीकेशन ही है और फेसबुक एप्लीकेशन भी है। समझ में नहीं आपने क्या बोला। जरा साथ आप में से कोई बताना चाहे कि एक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है, आप लोगों को सर आइडिया है। वेबसाइट जो होती है वो खाली एक पेज होता है, और जो एक वेब ऐप होता है वो इस तरह होता है कि जैसे आप इंस्टाग्राम देख लें, तो इंस्टाग्राम जो है वो हम कंप्यूटर में भी चला सकते हैं जैसे ब्राउजर में, और उसका एक एप्लीकेशन भी है जो कि फ़ोन में भी चल सकता है। नहीं, ये तो नहीं है डेफिनेशन। जरा आप बताना चाहेंगी, कुछ ऐड करना चाहेंगी इसको। सर एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है, ये भी हाँ आपने हाँ, बताया था। ये चीज स्टैटिक और डायनेमिक का तो पता है ना साथ। स्टैटिक कंटेंट क्या होता है, डायनेमिक कंटेंट क्या होता है। तो वेबसाइट्स जो होती है ना वो स्टैटिक होती है, मतलब जो डेटा उसके अंदर था वही है। अब विकिपीडिया में शाहरुख खान का पेज खोलूं तो वो मुझे जो डेटा हफ्ते पहले दिखा था वही मुझे आज भी दिखेगा। चेंज नहीं होता, वो डेटा स्टैटिक ही रहता है। जहां पर हमें चेंज दिख रहा हो डेटा, जैसे कि फेसबुक है, आप जितनी बार रिफ्रेश करोगे आपको नया डेटा मिलेगा। यूट्यूब को जितनी बार रिफ्रेश करोगे आपको एक नया डेटा मिलेगा। तो इसलिए हम यूट्यूब को कहते हैं कि ये एक वेब एप्लीकेशन है, तो ये बात याद रखें। ठीक है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट वेब डेव का पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं लेआउट्स। ठीक है। लेआउट्स या पोजिशनिंग। ठीक है। पोजिशनिंग पार्ट है लेआउट का। ठीक है। तो हम लेआउट पढ़ने वाले हैं आज। लेआउट हम कैसे बनाते हैं, लेआउट एक्चुअली होती क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे आज। अगर आप में से किसी को आइडिया हो लेआउट का, मैंने मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था लेआउट के बारे में। तो आप लोगों में से कोई बताना चाहे कि व्हाट इज लेआउट, लेआउट क्या चीज होती है। वेल गुड हो जाएगा। तो बताऊंगा ये कैसे। वैसे आज के टॉपिक्स ये हैं भाई, कि भाई लेआउट होती क्या है। आप लेआउट लेआउट बोल रहे हो, पर लेआउट होती क्या है इसको हम समझेंगे। इसके बाद एक फ्लोट प्रॉपर्टी यूज होती है सीएसएस के अंदर, फ्लोट। आप लोगों ने पता नहीं सुनी है नहीं सुनी, अब ये मतलब यूज नहीं होती इतनी, पर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सीएसएस की हिस्ट्री में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लेगेसी कोड देखो, मतलब पुराना कोड देखोगे, अगर आपको फ्लोट मिल गया तो आप समझ सकोगे ये फ्लोट करता क्या है। ठीक है। तो इसके बाद ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, तो इसमें भी आज इसको ओवरफ्लो को देखेंगे। पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशनिंग। इसमें हम रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टैटिक, फिक्स्ड, ये सारी प्रॉपर्टीज को देख रहे होते हैं। ये सारे किसके अंदर आती है, पोजिशन प्रॉपर्टी के अंदर आती है। तो पोजिशन प्रॉपर्टी को देखेंगे कि पोजिशन प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। ठीक है। इसके अलावा सम सीएसएस प्रॉपर्टी हैव देयर स्पेशल प्रॉपर्टीज। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अपने साथ कुछ और प्रॉपर्टीज लेके आती है, जो सिर्फ उसी प्रॉपर्टी के साथ काम करेगी। ये बात समझ में आ रही है कि कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज अपने साथ बंडल ऑफ प्रॉपर्टीज लेके आती है, वो सिर्फ उसी ही प्रॉपर्टी के साथ काम करती है। ठीक है। तो हम देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जब हम उनके इस टॉपिक पे आएंगे। तो एक स्टैटिक पोजिशनिंग होती है, एक रिलेटिव होती है, एक एब्सोल्यूट होती है, एक स्टिकी होती है, फिक्स्ड होती है। तो ये 5 वैल्यूज है पोजिशन प्रॉपर्टी की। ठीक है। इसके बाद इन और आउट ऑफ द फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट, ये क्या चीज है इसको भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें कवर करेंगे, लेआउट से रिलेटेड चीजें।
अब लेआउट क्या होता है, मैं लेआउट कहे जा रहा हूँ, तो लेआउट होता क्या है, अब लेआउट को देखते हैं। तो भाई वेबसाइट का जो लेआउट है ना, जैसे कि अगर आप देख रहे हो, our website is often divided into headers, menu, content and footer. डिवाइडेड तो होता है, पर वो डिवाइड कैसे किया गया है, उसको पोजीशन करके, मतलब कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आप कोई भी एलिमेंट बनाते हो HTML में, तो वो क्या करता है, एक के नीचे एक आता है। क्या करता है वो, एक के नीचे एक आता है। पर वेबसाइट तो ऐसी नहीं होती है। उसमें तो आप देखते हो कि भाई कुछ एलिमेंट ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ एलिमेंट लेफ्ट में जा रहे होते हैं, कुछ एलिमेंट बॉटम पे जा रहे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ साइन अप का बटन देख रहे हो, ये राइट पे पड़े हुए, टॉप राइट पे पड़े हुए, टॉप, ये टॉप है हमारा, और ये टॉप के राइट पे पड़े हुए। उसी तरीके से आप ये लोगो देख लो, ये टॉप लेफ्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुंचे कैसे, ये आते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, पोजीशन की हेल्प से, मतलब इनको हम पोजीशन करते हैं। ठीक है, अब तो काफी एडवांस तरीके आ गए। ठीक है, अब तो हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं सारी चीजें पोजीशन करने के लिए। ठीक है, जब हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, आगे हमारा टॉपिक फ्लेक्स बॉक्स ही है, जब हम नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट क्लास में शायद आपको फ्लेक्स बॉक्स पढ़ाऊं, या फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में। पर आजकल हम फ्लेक्स ही यूज करते हैं, ज्यादातर फ्लेक्स ही यूज होता है ये सारी चीज पोजीशनिंग वगैरह करने के लिए। तो आज हम फ्लेक्स को नहीं देख रहे, आज हम बेसिकली पोजीशन प्रॉपर्टी को देखने वाले, कि जब फ्लेक्स नहीं होता था, फ्लेक्स मेरे ख्याल से 2017 में आया, फ्लेक्स बॉक्स जो है वो 2017 में आया। ठीक है, उससे पहले हम क्या यूज करते थे, फ्लोट का यूज किया करते थे, पोजीशन का यूज किया। पोजीशन का तो अभी भी यूज होता है, कहाँ यूज होता है वो भी देखेंगे। पर आप देख रहे हो कि वेबसाइट के जो एलिमेंट है वो किस जगह पे, मतलब उनको सेटल करना है आपको, तो वो पोजीशन उसकी हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि लोगो लोगो टॉप लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, ये अपना साइन अप और लॉगिन बटन है, ये टॉप राइट पे पड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से आप देख रहे हो, एक वेबसाइट का लेआउट बना हुआ है जिसका एक हेडर है जो पूरी विड्थ ले रहा है, उसके बाद नेविगेशन मेन्यू बना हुआ है, ये भी पूरी विड्थ ले रहा है, और आप ये साइड बार में देखो कंटेंट बना हुआ है, मेन कंटेंट है, के साथ में ये एक कंटेंट बना हुआ है, और नीचे सबसे फुटर है। तो दिस इज कॉल्ड लेआउट। कि आप जो एलिमेंट की पोजीशनिंग करते कैसे हो, ये एक एलिमेंट है ना, ये कंटेंट का एक एलिमेंट है, इसको आपने लेफ्ट साइड पे भेजा हुआ है, ये दूसरा कंटेंट है, ये दूसरा डिबग ऑफ, इसको आपने राइट साइड पे भेजा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशनिंग। अगर हम इसके डेफिनेशन में भी आए कि व्हेन लेआउट इन सीएसएस रिफर टू हाउ वेब पेज एलिमेंट्स आर अरेंज एट पोजीशन, मतलब किस तरीके से अरेंज हुए हैं और किस तरीके से पोजीशनिंग इनकी हुई है। It's about controlling the structure and appearance of your web page, such as where text, images and other content are placed. मतलब ये आप कंट्रोल कर रहे हो ना पूरी वेबसाइट को, पूरी वेबसाइट के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हो कि कौन से एलिमेंट को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ प्लेस होना चाहिए। तो इसी को बेसिकली पोजीशनिंग या लेआउट कह रहे होते हैं। तो लेआउट में हमारी जो हेल्प करता है वो पोजीशन करती है। पोजीशन प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्या होती है। फ्लोट, अब सबसे पहले फ्लोट देख लेते हैं। फ्लोट भी पोजीशनिंग के लिए काम आता है हमारे पास, और फ्लोट सबसे पुराना तरीका है, जब हमारे पास पोजीशन प्रॉपर्टी भी नहीं होती थी, क्योंकि सीएसएस का भी हम पढ़ रहे हैं वर्जन 3। कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, वर्जन 3। जब सीएसएस 1 आया था, ये फ्लोट प्रॉपर्टी मेरे शायद फर्स्ट वर्जन में आई थी, तो वो तब से चल रही है, पर अब आजकल इतनी यूज होती नहीं है। ठीक है, आजकल हम क्या यूज करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, पोजिशनिंग करने के लिए, इसके वेबसाइट के लेआउट को बनाने के लिए पूरा फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। पर इन चीजों का भी आपको पता होना चाहिए। फ्लोट को देखते हैं कि फ्लोट है क्या। ठीक है, मैं यहाँ पर फ्लोट को ओपन करूंगा। तो ये सारी चीजें हमने देख ली अब तक, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है यहाँ तक, डिस्प्ले तक, उस टेबल तक। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, आज हम पढ़ने वाले ये पोजीशन हो गया। ठीक है, ये जेड इंडेक्स देखेंगे, इसको पढ़े नहीं पढ़े, और फ्लो हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है, ये तीनों चीजें देखेंगे, पोजीशन, ओवरफ्लो, फ्लोट और जेड इंडेक्स। अगर टाइम बचा तो जेड इंडेक्स को भी देख लेंगे, ये भी सिंपल ही है। अच्छा, सॉरी फॉर दैट। अब फ्लोट होता क्या है, तो W3 स्कूल से ही पूछ लेते हैं फ्लोट क्या है, बताओ फ्लोट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है वो, द CSS फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट। द CSS क्लियर। अच्छा, ये बता रहे हैं कि भाई आपका जो एलिमेंट है उसको कहाँ पे आपको रखना है। फ्लोट का मतलब है कहाँ पे पोजीशन करना है। पर ये पोजीशन कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टली करते हैं, एक्स एक्सिस के अंदर ये पोजीशनिंग करता है। जैसे कि ये दो डिव या दो बटन बने हुए थे, दोनों एक दूसरे के नीचे आ रहे थे, हमने फ्लोट प्रॉपर्टी लगा दी राइट पे, इसको मतलब दोनों पे लगाई फ्लोट प्रॉपर्टी, इसको दिया फ्लोट लेफ्ट, इसको किया फ्लोट राइट। तो देखो ये फ्लोट, ये लेफ्ट की तरफ चला गया है, ये राइट की तरफ चला गया। ये मैं आपको कोडिंग के थ्रू करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है, एलिमेंट, आपके एलिमेंट को या तो लेफ्ट की तरफ मूव करती है या तो राइट की तरफ मूव करती है, या तो लेफ्ट या तो राइट। ठीक है, या
की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है यहाँ पर, या तो नन, ठीक है, नन तो आपको पता ही है डिफॉल्ट है कि बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर इसको देता है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर फ्लोट की प्रॉपर्टी नन रखता है, ठीक है। फिर हम उसको चेंज करते हैं, लेफ्ट या राइट लगाते हैं। इनहेरिट मतलब जो पेरेंट की लगी भी आ रही है तो उसको नहीं देखेंगे दोनों, लेफ्ट और राइट, तो हम इनको देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है दो डिव बना दूंगा, डिव तो क्लास दे दूंगा, क्लास डिव वन, डिव वन, और दूसरा डिव बनाऊंगा, इसको क्लास दे दूंगा मैं डिव टू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्टाइल का टेक मैं इंटरनली कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे मूव ना करना पड़े। और मैं सबसे पहले इनको जनरल सेटिंग दे दूंगा जो दोनों डिव पे अप्लाई हो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि विड्थ सेम रखूंगा, विड्थ रख रहा हूँ 200 पिक्सल। ये विड्थ और हाइट में क्यों सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर कंटेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसके अंदर कुछ लिख नहीं रहा, तो लिखूंगा नहीं तो क्या होगा कि वो मुझे शो नहीं होगा, ठीक है। जब तक मैं इसके अंदर कुछ लिखूं ना, तब तक मेरा डिव मुझे शो नहीं होगा। ये देख रहे हो, अब शो हो रहा है, पर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मैं कुछ ना लिखूं। तो अगर आपको तब भी शो करना है तो आप क्या करो, उसको विड्थ और हाइट दो। सबसे पहले मैंने इसको दी थी विड्थ और हाइट, अभी भी नहीं दिखेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका बैकग्राउंड कलर होता है व्हाइट, तो उसको बैकग्राउंड कलर भी हमें देना पड़ेगा। मैं दे देता हूँ उसको रेड। बैकग्राउंड कलर हम इंडिविजुअल देंगे, तो अगर इंडिविजुअल देना है तो मैं क्या करूँ, मुझे क्लास से इनको पकड़ना पड़ेगा अगर मुझे अलग अलग दोनों को कलर देने हैं। अभी ये जनरल प्रॉपर्टी तो मैंने दे दी ताकि मैं जो है रिपीटिशन से बच जाऊं, मुझे विड्थ और हाइट दोनों को अलग अलग से ना देनी पड़े, दोनों को सेम ही देनी। तो मैंने क्या किया, डिव में रख लिया, इन दोनों डिव्स को सेम विड्थ और हाइट दो। अब मैं अलग अलग कलर देना चाह रहा हूँ, तो मैंने उनको उनकी क्लास से पकड़ लिया और यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, इसको दे दूंगा भाई रेड, ये हो जाए रेड, और डिव टू को बोल दूंगा, ठीक है, इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ब्लू। तो आप देखोगे ये दो डब्बे मेरे पास होंगे, ये काफी बड़े हो गए, क्या जूम हुआ पड़ा, अच्छा जूम होगा, ठीक है, जूम की वजह से। अब फ्लोट अगर मैं लगाऊं ना इन पे, तो फ्लोट क्या करेगा, इनको राइट या लेफ्ट सेट करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फ्लोट जाके इस पे लगाता हूँ फ्लोट, इसको कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट, इसको कर दिया फ्लोट लेफ्ट, और इसको कर दिया फ्लोट राइट। तो आप देखोगे कि एक डब्बा लेफ्ट की तरफ चला गया, एक डब्बा राइट की तरफ चला गया। तो आपको यही से समझ में आ रहा है, ये पोजिशनिंग में हमारी मदद कर रही है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कोई सवाल हो तो पूछो। हनीफ, साद, खिजरा, अजमल, यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर है। मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी पोजिशनिंग सेट कर रहा हूँ कि एक को लेफ्ट भेज दिया डब्बे को, एक को राइट भेज दिया, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसे ही काम होता था, हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स नहीं था तब, ना ही पोजीशन प्रॉपर्टी थी, तो फ्लेक्स इसका ही फ्लोट का यूज किया करते थे पोजीशन करने के लिए, हमारे पास और कोई तरीका नहीं था। जी अजमल पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये फ्लोट से भी पोजीशनिंग होती है और फ्लेक्स बॉक्स भी हम पोजीशनिंग ही करते हैं ना सर। हाँ। तो फिर फ्लेक्स बॉक्स क्यों नहीं पढ़ते वो डायरेक्टली? वो इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको इसकी नॉलेज हो, आपको इसकी भी नॉलेज हो। मैं डायरेक्ट फ्लेक्स बॉक्स में पढ़ा सकता था, पर मैं चाह रहा हूँ कि आपको सीएसएस की 80% नॉलेज तो हो कम से कम। हम 100% तो कवर नहीं कर सकते, सीएसएस तो बहुत बड़ी है, पर 80% तो नॉलेज हो। कभी कभी कोई आपसे पूछ ले भाई फ्लोट के बारे में बताओ, तो आप तो फंस जाओगे, आप बोलोगे हमने पढ़ा ही नहीं फ्लोट के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। आप इसका यूज नहीं ओके सर। करोगे, और इसका सर आप यूज यूज कर नहीं करते सकते हैं हैं, अभी। हाँ मतलब यूज कर सकते हैं अगर फ्लेक्स बॉक्स हो या ये दोनों यूज कर सकते हैं कि नहीं? अब हाँ, ये नहीं दोनों, करते। हाँ दोनों दोनों यूज कर सकते हो आप, दोनों ठीक को है एक साथ यूज कर सकते हो, पर ठीक है रिकमेंड नहीं किया जाता है। लेआउट वगैरह के लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्स बॉक्स का, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अभी देख रहे हो आप कि मैंने क्या किया कि दोनों को लेफ्ट राइट कर दिया, इसको मैंने लेफ्ट फ्लोट कर दिया, इसको मैंने, जी 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 खिजरा बोलो। सर ये इसमें लेफ्ट और राइट ही होते हैं और कोई पोजीशन नहीं होती? नहीं नहीं, बस लेफ्ट और राइट। मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस पे करती है, हॉरिजॉन्टल करती है। तो एक्स एक्सिस क्या है, ये राइट टू लेफ्ट, ये एक्स एक्सिस कहलाता है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ आप लेफ्ट या राइट ही कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से पोजीशन प्रॉपर्टीज आई, ठीक है ना। तो वक्त के साथ अपडेट आती है हर चीज में, ताकि उसकी इंप्रूवमेंट हो सके। तो इस फ्लोट में भी काफी प्रॉब्लम थी, इसलिए कहा जाता है कि फ्लोट के साथ आप वेबसाइट के लेआउट नहीं बनाओ, उसमें बड़ी गड़बड़ी होती है, ठीक है।
तो अब आगे देखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया मुझे कि यार ये फ्लोट लेफ्ट हो रहा है, फ्लोट राइट हो रहा है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसको हम कहते हैं, इसको मैं पहले बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर वन टू, इसको बॉर्डर दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इनका एक पेरेंट बना लेता हूँ। तो बॉडी इनका पेरेंट है, ठीक है, मैं बॉडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं एक अलग से पेरेंट बना लेता हूँ, इसको क्लास दे दूंगा पेरेंट। पेरेंट, अब ये पेरेंट क्यों बना रहा हूँ मैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, इन दो चिल्ड्रंस को, ये जो दो डिव है ना, इसको उठा के इस पेरेंट के अंदर पटक दूंगा, ठीक है। अब पेरेंट को टारगेट करूंगा यहाँ पर ठीक है, पेरेंट भी डिव है, तो ये क्या करेगा, उसको भी 200 पिक्सल और हाइट और विड्थ दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनके लिए एक जनरल क्लास बना लेता हूँ ताकि वो स्टाइल सिर्फ इन पे लगे। तो इस पे मैं एक क्लास दे देता हूँ जनरल के नाम से, जनरल, और यहाँ पर जनरल दे दिया, ठीक है। और इसका मैंने नाम चेंज करके रख दिया डॉट जनरल, ठीक है, ताकि वो जो पेरेंट पे ये चीज असर ना करे, पेरेंट पे ये चीज असर ना करे, इसलिए तो मैं पेरेंट को यहाँ कॉल करता हूँ। पेरेंट को मैंने दे दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी मैं फ्लोट प्रॉपर्टी हटाता हूँ, तो देखते हैं हमें दिखता कैसा है। दोनों से फ्लोट प्रॉपर्टी हटा दी मैंने, तो अभी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, मुझे ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं बॉर्डर इसका बढ़ा देता हूँ, थोड़ा बॉर्डर कम है। अभी बॉर्डर सही है, 5 पिक्सल कर दिया, अभी देखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मैं इसको फ्लोट करूंगा ना, ये क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बॉर्डर कोलेप्स या ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। उसमें होता ये है कि भाई जो आपका जो एलिमेंट्स है ना, वो अपने पेरेंट से बाहर निकल जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर टॉपिक को दिखाऊं, इन और आउट ऑफ द फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, व्हाट डज इट मीन। इन द फ्लो मींस एलिमेंट्स आर पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल ऑर्डर इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। और आउट ऑफ द फ्लो क्या है, मींस एलिमेंट्स आर टेकन आउट ऑफ द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो क्या है कि चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट के अंदर आने चाहिए, पर अभी मैंने फ्लोट कर दिया तो होगा क्या, ये पेरेंट से बाहर निकल जाएंगे। अभी देखो, ये देखो, ये रहा पेरेंट, देख रहे हो पेरेंट का डब्बा ये, पर ये दोनों पेरेंट से अभी आउट हो चुके हैं। ये अपने नॉर्मल फ्लो को छोड़ चुके हैं, अपने पेरेंट को ये छोड़ चुके हैं। ये बात समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात समझ में आ रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैंने इन पे फ्लोट लगाया, इन्होंने क्या किया, अपने पेरेंट को छोड़ दिया। ये देखो, ये भी पेरेंट से बाहर आ गया, वो भी पेरेंट से बाहर आ गया। और पेरेंट देखो, पेरेंट के अंदर ऐसा समझो कुछ था ही नहीं, पेरेंट के अंदर ऐसा समझो कुछ था ही नहीं। अगर कुछ होता है इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर कोई तीसरा एलिमेंट बना दूं, यहाँ पर मैं, यहाँ पर अगर मैं तीसरा एलिमेंट बना दूं इसके अंदर, और इसमें मैं ये लिख देता हूँ, तो वो आपको पेरेंट के अंदर दिखेगा। ये देखो, ये पेरेंट के अंदर दिख रहा है, क्योंकि इसको मैंने फ्लोट की प्रॉपर्टी नहीं दी है, तो ये पेरेंट के अंदर आ रहा है। पर ये अपनी जगह छोड़ चुके हैं, ये दोनों अपने पेरेंट को छोड़ चुके हैं, डॉक्यूमेंट के अपने पेरेंट के फ्लो से बाहर निकल चुके हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको सबको? सर ये क्योंकि ब्लू वाला तो फ्लोट नहीं हुआ ना? ब्लू वाले को मैंने फ्लोट किया है ना, इसको मैंने फ्लोट राइट किया हुआ है, तभी तो राइट पे आया हुआ है। इसको मैंने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, और इसको मैंने कोई भी फ्लोट नहीं दिया है, इस डिव को। तो ये देखो, पेरेंट के अंदर ही आ रहा है। जिन जिनको फ्लोट दिया है, उन्होंने क्या किया, अपने पेरेंट को छोड़ दिया, अपनी जगह छोड़ दिया, अपना स्पेस छोड़ दिया। स्पेस छोड़ दिया तो वो डिव ऑटोमेटिक छोटा हो गया। भाई यहाँ तक समझ में आ रही है खिजरा साध? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। साथ समझ में आ रही है आपको चीजें? अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हो कि यार ये अपने जो है डॉक्यूमेंट के, मतलब अपने पेरेंट के अंदर ही रहे, आप चाह रहे हो कि ये अपने पेरेंट के अंदर ही रहे, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर इसके पेरेंट में लगा दो ओवरफ्लो। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने, ओवरफ्लो कर दो इसको ऑटो। ऑटो जैसे ही किया, वो अपने पेरेंट की तरफ वापसी आ गए। ये देखो, ओवरफ्लो क्या करता है, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी क्या करती है, मैंने कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था ओवरफ्लो के बारे में। अनीफ, ओवरफ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है? सर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ये करती है कि जो हमारा कंटेंट बाहर जा रहा होता है किसी डिव से या किसी भी टैग से, या कोई कार्ड वगैरह हम बनाते हैं, ओवरफ्लो अगर हम करते हैं तो वो उसमें अंदर से आपकी वॉइस कट हो गई है अनीफ।
अच्छा कोई बात सर नहीं, असल में शायद उनके- नेटवर्क का कोई इशू है। अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि पेरेंट से कोई चीज बाहर जा रही हो, ठीक है। तो ये पेरेंट से बाहर जा रहे थे ना, मैंने क्या किया, इनको ओवरफ्लो ऑटो कर दिया। अब इसने क्या किया, अपने बच्चों को अपने अंदर संभाल लिया। ओवरफ्लो ऑटो, अगर मैं स्क्रोल लगाता हूँ तो एक स्क्रोल बाहर आ जाएगा। तो वो मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ, आप वहां पर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वही चीज दोबारा रिपीट करने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ओवरफ्लो के बारे में मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर ये ओवरफ्लो यूज हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। बाकी अगर आपको ओवरफ्लो समझना है तो क्लास नंबर 18 देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं दे सकता उसको। अच्छा, अब फ्लोट को जो कहा जाता है, जनरली हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं फ्लोट को, पता है आपको? वो यूज करते हैं जैसे कि आप इमेज देखते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर यहाँ पर मुझे कोई एग्जाम्पल मिल जाए, अगर मुझे यहाँ पर, तो ये देख रहे हो, इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अभी देखो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ये होता है कि इमेज ऊपर होती है, टेक्स्ट नीचे होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इमेज ऊपर होती है, टेक्स्ट नीचे होता है, क्योंकि एचटीएमएल क्या करती है? एचटीएमएल जो है वो टॉप टू बॉटम चीजों को शो करती है, ठीक है। एक के नीचे एक चीजें आ रही होती है। तो अभी मैंने यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, फ्लोट लगाया हुआ है इसके इमेज के ऊपर। मुझे अगर मिल जाए यहाँ पर स्टाइल विथ मार्जिन राइट, और यहाँ पर देखो फ्लोट लगाया हुआ है। अगर इस फ्लोट को मैं हटा दूं, इस फ्लोट को मैं हटा दूं, तो आप देखोगे, ये देखो ये नीचे आ गया कंटेंट इसका, ये टेक्स्ट नीचे आ गया इमेज से, ठीक है। तो ज्यादातर हम इस चीज के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं, फ्लोट को, कि जो इमेज है ना, आप चाह रहे हो कि इमेज के बराबर में ये कंटेंट आपका आ जाए, इमेज के बराबर में ये वाला कंटेंट आ जाए। तो ये वाली एग्जांपल करके देखते हैं। मैंने किया कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। यहाँ पर जाऊंगा, अब मैं इसको करता हूँ बंद, क्योंकि इसका काम हो चुका है, आपको चीजें आ गई समझ। और ऊपर की सीएसएस को भी बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर एक इमेज टैग लूंगा मैं यहाँ पर, और उसमें ये एसआरसी दे दूंगा। अल्ट टैग फिलहाल के लिए हटा देते हैं। और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग बनाऊंगा, और जिसको लोरम एक्सम, और 250 वर्ड का मुझे एक पैराग्राफ दे दो, ठीक है। तो 250 वर्ड का पैराग्राफ आ चुका है। अगर मैं उसका आउटपुट देखूं तो आप देखो, इमेज ऊपर आ रही है, ये नीचे आ रहा है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि पैराग्राफ जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है, वो इसके साथ आएगा ही नहीं, वो इसके साथ इमेज के साथ आएगा ही नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट, ये पूरी विड्थ इसको चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो टेक्स्ट कंटेंट है ना, यहाँ से शुरू हो, इमेज के बराबर में शुरू हो। जैसे कि आप इसमें देखते हो विकिपीडिया पे, आपने देखा होगा। यार इंटरनेट काफी स्लो चल रहा है, मेरी आवाज तो लेग नहीं कर रही अजमल? नो सर, आवाज सही आ रही है आपकी। अच्छा, ये शाहरुख खान का मैंने पेज खोल लिया समझाने के लिए, ठीक है। साइड पे एक इमेज होती है, वो ये नहीं दिख रही। अच्छा, ये देख रहे हो, यहाँ पर वो बॉक्स आ रहा है। तो ये काम कैसे हो रहा है, ये हम फ्लोट शुरू करते हैं, तो वही काम करके देखते हैं हम। मैंने क्या किया, इमेज पकड़ूंगा, तो इमेज एक ही है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इमेज को पकड़ लूंगा, IMG, और उसको कर दूंगा फ्लोट लेफ्ट। अब आप देखोगे ये टेक्स्ट देखो ऊपर आ गया। टेक्स्ट क्या हुआ, टेक्स्ट ने जो जगह बची थी उसको पकड़ लिया ऊपर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस काम के लिए ज्यादातर फ्लोट का यूज कर रहे होते हैं। अभी लेआउट बनाने के लिए हम फ्लोट का यूज नहीं करते हैं, कि वेबसाइट के आप लेआउट जो है वो उसके थ्रू बना रहे हो। आप लेआउट इसके थ्रू बना सकते हो, पर वो रिकमेंडेड तरीका नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली आप यही काम करते फिरोगे इसके साथ। अब ये देखो, टेक्स्ट इसके साथ आ गया, इस पिक्चर के साथ आ गया, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो लेफ्ट पे आ जाए इमेज, राइट पे आ जाए, तो क्या करोगे, यहाँ से लेफ्ट को चेंज करके राइट कर दो, ठीक है। ये ठीक हो गया। अभी देखो टेक्स्ट जो है वो थोड़ा ऊपर खापड़ आता है। आप चाह रहे हो टेक्स्ट बिल्कुल सीधा सीधा है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी हमारे पास आती है टेक्स्ट अलाइन। उस पे वैल्यू आप लगाओ जस्टिफाई, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो ये क्या करेगी, जो ओबड़ खाबड़ टेक्स्ट हमारा था उसको वो सेट कर देगी,
ये सेट नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई? टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी जस्टिफाई क्यों नहीं काम कर रही? अच्छा इमेज पे लगा रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, इमेज पे लगा रहा हूँ। इमेज पे लगा रहा हूँ भाई, टेक्स्ट पे लगानी है ना। इसका टेक्स्ट देखो क्या है, पैराग्राफ है ना, तो इस पैराग्राफ को पकड़ूंगा मैं और पैराग्राफ को मैं कर दूंगा टेक्स्ट अलाइन, इसको बोल दूंगा जस्टिफाई। जैसे ही जस्टिफाई गए आप देखना जो ओबड़ खाबड़ मेरा टेक्स्ट हो रहा था वो अब सेट हो चुका है। ठीक है, पर ये देखो इसके अंदर जा रहा है, ये इस इमेज के अंदर जा रहा है, इसका टेक्स्ट जो है वो, उसकी वजह ये है क्योंकि इमेज अपनी जगह छोड़ चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा कि पेरेंट में इसका पेरेंट को, इसका पेरेंट जो वजह ओवरफ्लो हो, आई थिंक ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। ये टेक्स्ट जो है ना, हाँ टेक्स्ट अंदर नहीं जा रहा, सॉरी अंदर नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा। मुझे लग रहा था कि इमेज के पीछे जा रहा है, तो इमेज के पीछे नहीं जा रही है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। फ्लोट को हम ज्यादातर इसी काम के लिए यूज कर रहे होते हैं। भाई यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? यस सर, क्लियर है। जी सर। अच्छा, अब अगर चाह रहे हो आप कि यार ये टेक्स्ट इसके साथ ना आए, आपकी सिचुएशन ये कि यार ये फ्लोट पे हो जाए और टेक्स्ट जो है इसके साथ ना आए, तो आप क्या करो, हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है क्लियर, क्लियर नाम से एक प्रॉपर्टी हमारे पास यूज होती है जिसको हम कहते हैं क्लियर। तो वो क्लियर मैं लगा दूंगा इस पे पैराग्राफ पे, क्योंकि पैराग्राफ के उसमें आ रहा है ना, तो पैराग्राफ को मैं कर दूंगा भाई ये राइट से। पैराग्राफ पे इसलिए लगाइए क्योंकि वो पैराग्राफ इस फ्लोटेड इमेज के बराबर में, मैं चाह रहा हूँ पैराग्राफ उसके बराबर में ना आए, तो मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया उसको, क्लियर कर दिया राइट। ठीक है, अगर इमेज लेफ्ट पे होती तो मैं क्या करता, अगर लेफ्ट पे होती तो मैं क्या करता, क्लियर लेफ्ट करता। मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट इसके बराबर में ना आए, इसके नीचे आ जाए, तो भाई इसको कर दो क्लियर लेफ्ट। तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक नीचे भाग जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोट में और कुछ है नहीं। ठीक है, ज्यादातर हम इसी काम के लिए यूज कर रहे होते हैं जो मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इतना आप यूज करोगे नहीं, उस पर इतना टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि फ्लोट भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आते हैं, ओवरफ्लो भी हमने देख लिया, फ्लोट भी देख लिया। अब आते हैं पोजिशनिंग पे। पोजिशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डायरेक्टली लेआउट तो उसके थ्रू नहीं बना रहे होते, हम लेआउट पोजीशन के थ्रू नहीं बना रहे होते, क्योंकि अब वो फ्लेक्स बॉक्स आ गया। पोजीशन जो प्रॉपर्टी थी वो अल्टरनेटिव था फ्लोट का, क्योंकि पहले फ्लोट आया था, फिर उसकी जो इंप्रूवमेंट आई थी वो थी ये पोजीशन प्रॉपर्टी। उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स आया, उसने तो मतलब रिवोल्यूशनाइज कर दिया चीज को, बहुत आसान कर दिया काम को ना उसने, फ्लेक्स बॉक्स ने। तो हम अभी किसको देखेंगे, साफ कर देता हूँ, पूरे कचरे को साफ कर दूंगा फिलहाल, ताकि हम नए सिरे से शुरू कर सकें। तो साफ कर दिया मैंने, इसको भी साफ कर दूंगा। अब आते पोजीशन पे, अब गौर से सुनना। मैंने एक डिव बनाया, और जो है डिव के अंदर में इसको मैं नाम क्लास देता हूँ पेरेंट। ठीक है, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, उनको क्लास दे दूंगा चाइल्ड 1। एक तो मैं जनरल क्लास दूंगा ताकि मैं वो सब पे सेम स्टाइल लगा सकूं, ताकि रिपीटेशन ना हो। चाइल्ड 1 को दे दिया अलग से, ताकि मैं इंडिविजुअली स्टाइल कर सकूं इस क्लास के थ्रू। तो अब ऐसे मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हो एक एलिमेंट को, बस ये इंडिविजुअल क्लास को मैं यहाँ से चेंज करूंगा। और ये चाइल्ड क्लास क्या करेगी, अनिफ ये समझ में आ रहा है आपको अजमल, कि ये चाइल्ड क्लास में क्यों दे रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? अनिफ, अजमल, साद। सर क्योंकि सबको अलग अलग सेटिंग दे सकें, CSS अप्लाई।
और चाइल्ड सिर्फ जो चाइल्ड में लिख रहा हूं वो क्या करेगी? चलो ये मैं इस पे थोड़ा एलाबोरेट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि यार इन तीनों के सेम स्टाइल्स हो, तो या तो मैं क्या करूँ, इनको अलग अलग से दूं कि भाई चाइल्ड 1 डॉट चाइल्ड 2 डॉट चाइल्ड 3, ठीक है। इसको मैंने दे दिया भाई विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। कॉपी किया ऊपर से, यहाँ पर भी ये पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी ये पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर एक बॉर्डर दे दूंगा ताकि हमें वो नजर आए, पिक्सल सॉलिड रेड। यहाँ से भी इसको कॉपी किया मैंने और ये तीनों पे अप्लाई कर दिया, तो मुझे ये डब्बे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अब आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि तीनों को मैं सेम स्टाइल दे रहा हूँ, तीनों को सेम स्टाइल पर रिपीटिशन कितनी ज्यादा हो रही है। तो ये रिपीटिशन ना हो, मैंने क्या किया, तीनों को एक जनरल क्लास दे दी चाइल्ड के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो लिखूंगा वो तीनों पे अप्लाई हो जाएंगे, तीनों पे ये चीज अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से मैं ये हटा दूंगा, चाइल्ड 2 से भी हटा दूंगा। आप देखोगे कि रिपीटिशन जो हो रही थी अब वो खत्म हो चुकी है, ये रिपीटिशन जो हो रही थी अब खत्म हो चुकी है, देखो वही आउटपुट दे रहा है। अब ये अलग अलग क्लासेस मैंने क्यों बनाई है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 या चाइल्ड 3 क्यों बनाई? क्योंकि मैं अब इंडिविजुअली कोई अलग चीज देना चाह रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट इन डिव्स को। तो मैं बैकग्राउंड कलर जो है इसको ब्लू देता हूँ एक को। अगर मैं यहाँ पर ब्लू दे देता तो क्या करता, यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड ब्लू करता तो क्या करता, अजमल अजमल जी, अगर मैं यहाँ पर ब्लू कर रहा हूँ बैकग्राउंड को तो क्या होगा? अजमल, आवाज नहीं आ रही मेरी? जी सर, आ रही। मतलब बताए ना, अगर मैं यहाँ पर ब्लू कर दिया तो क्या होगा ये चाइल्ड क्लास पे? अगर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया तो क्या होगा? सर ये कौन से वाले में ये चाइल्ड? ये इस चाइल्ड में ना, ये देख रहे हो मैंने क्लास दी हुई है चाइल्ड, तीनों को सेम क्लास दी हुई है चाइल्ड 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 यस कर। सर, यस सर। तो यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड ब्लू कर रहा हूँ तो होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा ये बताओ? तीनों पे अप्लाई कर देगा ना ये, क्योंकि तीनों पे सेम क्लास है, देखो चाइल्ड 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 चाइल्ड, ठीक है। इसलिए क्या किया यस इसने, सर, तीनों पे सेम स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब मेरी यस सर। कंडीशन ये है कि यार चाइल्ड 1 को ब्लू कलर दूं, चाइल्ड 2 को येलो कलर दूं और चाइल्ड 3 को रेड कलर दूं। तो ये यहाँ पर करना तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तीनों को अप्लाई कर रहा है। तो मैंने इसके लिए अलग अलग क्लास बना दी है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 के नाम से। तो इसको ब्लू कलर दे दिया मैंने, इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, इसको दे दिया येलो और इसको दे दिया रेड। तो अगर आप देखोगे, ये देखो अब अलग अलग कलर हमारे पास आ चुके हैं। तो ये इसका पर्पस ये है। कभी आप देखो ना मल्टीपल क्लासेस इसको दियो, आप इससे भी ज्यादा क्लासेस दे सकते हो। उसका पर्पस यही होता है कि एक जनरल क्लास होती है जिसमें, ठीक है, जैसे कि ये चाइल्ड हो गई, फिर एक इंडिविजुअल क्लास होती है जो अलग अलग आप स्टाइल देना चाह रहे हो किसी भी एलिमेंट को, उसके लिए आप देते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये शायद मैंने बताया भी था, आई थिंक सो, जब हम शुरू कर रहे थे सीएसएस था। तो आपको ये क्लियर हुआ अजमल? आपको अब क्लियर हो गया यस ये? सर, यस सर, यस सर, क्लियर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। अब आते हैं पोजीशन की प्रॉपर्टी पे। अब पोजीशन की प्रॉपर्टी, पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है ना उसके अंदर 4 तरीके की वैल्यूज आती है। कितने तरीके की वैल्यूज आती है? 4 तरीके की, ठीक है। लाइक दिस, कि ये बैकग्राउंड कलर है, ये क्या प्रॉपर्टी का नाम है, ये इसकी वैल्यू है। उसी तरीके से हम लिखेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी, उसका नाम पोजीशन, पोजीशन नाम है उसका, और उसके आगे में इसकी वैल्यू देंगे। तो वो 4 तरीके की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। वो कौन सी करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो 4 तरीके की जो वैल्यूज हैं वो ये है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और स्टिकी। कौन कौन सी करता है ये? स्टैटिक, अगर मैं पोजीशन इस पे लिखूं तो आप देखोगे मेरे पास क्या क्या दे रहा है ये,
स्टैटिक, रिलेटिव, स्टिकी, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। मतलब ये 5 तरीके की है शायद, 1 2 3 4 5, हाँ 5 तरीकों की ये मुझे उसकी वैल्यूज दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक को। सबसे पहले हम किसको देखते हैं? स्टैटिक को। तो भाई साहब स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होती है। अजमल, बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है? अजमल भाई, यस सर, बाय मतलब कि डिफॉल्ट वो का क्या मतलब? मतलब बाय डिफॉल्ट के सर कि ब्राउजर खुद से अपने कोई वो कुछ दे देता है। मतलब हर एलिमेंट को ब्राउजर ने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो हर एलिमेंट के साथ पोजीशन की प्रॉपर्टी स्टैटिक आती है। ठीक है, तो आप लिखो ना लिखो वो स्टैटिक होता है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज अपने साथ स्पेशल प्रॉपर्टीज लेके आती है। ये मैंने आपको बताया था जब मैं शुरू करा दी क्लास। तो मैंने जिक्र किया था कि कुछ प्रॉपर्टीज, ये अगर मैं टाइटल आपको दिखाऊं यहाँ पर, भाई साहब यहाँ पर मैं आपको टाइटल दे रहा हूँ इसका, कि भाई some CSS properties have their special properties which works only with them। टाइटल समझ में आ रहा है? उन्हीं प्रॉपर्टी के साथ काम करती है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं इसको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, पर यस सर, यहाँ तक जो मैंने बताया है सबको समझ में आ रहा है? खिजरा, साद, हनीफ, ये पता है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बच्चों को समझ में नहीं आता ये पोजीशन प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। तो मैं इसको बहुत ही आसान करके समझा दूं, एक एक चीज को मैं क्लियर करके बताऊं ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो पोजीशन प्रॉपर्टी जो है ना, वो अपने साथ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी लेके आती है। वो कौन सी है? वो हो गई टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम। मतलब अगर आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज नहीं करोगे तब तक वो टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट आपके किसी काम की नहीं है। वो तब काम करेगी जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करोगे। मैंने यहाँ पर पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर टॉप, बॉटम, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। शर्त ये है कि आपने पोजीशन प्रॉपर्टी दे रखी हो। शर्त क्या है? आपने पोजीशन प्रॉपर्टी दे रखी हो। आपका ये सवाल होगा इसको स्टैटिक प्रॉपर्टी दे देता है तो हम टॉप, यहाँ पर टॉप बॉटम क्यों नहीं यूज कर सकते? बाय ब्राउजर तो दे रहा है। आप लोगों का माइंड में सवाल तो होगा ना ये। हाँ भाई हनीफ, सर आपकी किजरा, मुझे बताओ। सर आपकी आवाज़ बहुत अटक रही है। सबके पास इशू आ रहा है? हनीफ, साद, यस सर, आ रहा है सर। जी सर ये आ कब रहा से है आ रहा है इशू? अभी कब से आ रहा है? सर। सर 2-3 दफा आया लेकिन अच्छा, मैं इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। सर ये अभी ये टॉप बॉटम का आप कुछ बोल रहे थे वो समझ नहीं आ रहा। हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना, सीएसएस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज अपने साथ स्पेशल प्रॉपर्टीज लेके आती हैं जो उन प्रॉपर्टीज के अलावा काम ही नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है? यहां तक खिजरा आपको क्लियर हो रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि कुछ प्रॉपर्टीज सीएसएस में अपने साथ बंडल ऑफ प्रॉपर्टीज लेके आती हैं। जैसे कि मैं फ्लेक्स बॉक्स की बात करूं तो उसमें जस्टिफाई कंटेंट आता है, अलाइन आइटम आता है, उसके अंदर अपना केप की एक प्रॉपर्टी आती है। वो तब तक मैं यूज नहीं कर सकता जब तक मैं डिस्प्ले फ्लेक्स ना कर दूं, मतलब जब तक मैं अपने एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स ना बना दूं। ठीक है, वो तब तक काम नहीं करेंगी। उसी तरीके से पोजीशन अपने साथ बंडल ऑफ प्रॉपर्टीज लेके आता है, अपने साथ एक पूरा छत्ता लेके आता है प्रॉपर्टीज का। वो कौन कौन सी है? टॉप हो गई, बॉटम हो गई, लेफ्ट हो गई और राइट हो गई। ये प्रॉपर्टीज तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आप किसी एलिमेंट को पोजीशन नहीं देते हो, मतलब ये पोजीशन प्रॉपर्टी आप उसकी डिफाइन नहीं कर देते हो। अब मैंने इसकी डिफाइन कर दी है तो मैं यहाँ पर टॉप, बॉटम यूज कर सकता हूँ। अगर मैं डिफाइन नहीं करता, अगर मैंने डिफाइन नहीं किया तो ये काम ही नहीं करेंगे। भले आप इसके अंदर लिख के देखो, आप इसके 20 पिक्सल लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो चाइल्ड वे का भी खड़ा हुआ है, कोई 1 इंच भी नहीं हिला है, क्योंकि इसको वर्क करने के लिए चाहिए पोजीशन प्रॉपर्टी।
अब क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ थोड़ा, स्पेशल प्रॉपर्टी सर। समझ में आई? हनीफ, साथ, आप लोग बताओ। जी जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वरना आप बोलोगे यार हम टॉप बॉटम प्रॉपर्टीज लगा रहे, वर्क क्यों नहीं कर रही? भाई पोजीशन लाजमी है उसके लिए। तो आपका यहाँ पर एक सवाल होना चाहिए कि सर बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पोजीशन स्टैटिक प्रॉपर्टी लगाता है, तो हम क्यों नहीं टॉप बॉटम और लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? आपने देखा मैंने यहाँ पर टॉप लिखा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बाय डिफॉल्ट ये पोजीशन तो लगी हुई है इस पे, बाय डिफॉल्ट पोजीशन लगी हुई होती है, पर वो कोई क्या होती है, स्टैटिक होती है। और स्टैटिक एक ऐसी वाइड वैल्यू है पोजीशन की जिसपे आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नहीं लगा सकते। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ तो बताओ, आगे बढ़ो। यस सर, क्लियर। स्टैटिक एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक वैल्यू है पोजीशन की, प्रॉपर्टी तो पोजीशन है, इसकी वैल्यूज होती है, स्टैटिक हो गया, रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। स्टैटिक के अलावा अगर आप रिलेटिव लिख रहे हो, एब्सोल्यूट लिख रहे हो, या फिर आप स्टिक लिख रहे हो या फिक्स लिख रहे हो, तब जाके वो टॉप बॉटम वाली चीजें काम करेंगी। तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, इसलिए आपने देखा कि वो टॉप, मैंने यहाँ पर टॉप लगाया किस पे, चाइल्ड 1 पे मैंने लगाया टॉप। टॉप से मैं 100 पिक्सल मूव कराना चाह रहा हूँ। अब होना ये चाहिए कि 100 पिक्सल यहाँ से नीचे आना चाहिए, पर ये कुछ हुआ नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इसकी स्टैटिक है, और हमने भी यहाँ पर स्टैटिक मेंशन किया हुआ है, तो इसको स्टैटिक से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैटिक से हटा के मैं यूज करता हूँ रिलेटिव। अब आप देखोगे कि ये टॉप से, ये देखो इसने क्या किया, टॉप से ये मूव हो गया 100 पिक्सल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ भाई राइट से मूव हो जाओ 100 पिक्सल, राइट से भी 100 पिक्सल मूव हो जाए, तो क्या करेगा कि राइट से भी 100 पिक्सल मूव हो गया। ये माइनस की तरफ क्यों जा रहा है भाई मेरे? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मुझे लेफ्ट लेफ्ट से करना था इसको मूव, लेफ्ट से हो जा 100। ये देखो लेफ्ट से यहाँ से 100 पिक्सल मूव हो गया। ठीक है, तो पोजीशन प्रॉपर्टी यही काम करती है। ठीक है, इसकी वैल्यूज है स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। रिलेटिव, अब रिलेटिव के बारे में समझो, रिलेटिव करती क्या है? रिलेटिव कहती है कि भाई मैं जहां पर हूं ना, मेरी जो अभी करंट पोजीशन है वहां से मैं मूव करूंगी। इसकी करंट पोजीशन क्या है भाई? इसकी करंट पोजीशन ये वाला एरिया है, ये इसका करंट पोजीशन है इस एलिमेंट का। तो जहां पर ये डिफाइंड है वहां से वो मूव होगी। अगर मैं यहाँ लिखूं टॉप 10 पिक्सल, तो ये क्या करेगी, अपनी करंट पोजीशन से 10 पिक्सल टॉप से मूव हो जाएगी नीचे। भाई समझ में आ रही बात है? ये मैं इसलिए इसमें ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि एब्सोल्यूट इसके अपोजिट काम करती है। एब्सोल्यूट जो वैल्यू हम यूज करेंगे ना पोजीशन की, अभी तो रिलेटिव यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट क्या करेगी, इसके अपोजिट काम करेगी। आप फिर आप वहां पर कंफ्यूज होंगे। तो अभी से समझ लें कि रिलेटिव क्या करती है, पोजीशन रिलेटिव, कि वो जहां पर खड़ा हुआ है, मतलब कहां पे खड़ा हुआ था, अगर मैं यहाँ से टॉप वाली प्रॉपर्टी हटा दूं, तो आप देखोगे कि वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस जगह पे खड़ा हुआ है। और जैसे 10 पिक्सल किया तो 10 पिक्सल यहाँ से मूव करेगा, ना कि ऊपर बिल्कुल टॉप से। काफी बच्चों को लगता है टॉप ये, ठीक है टॉप ये है बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ है जो, ये टॉप है। पर टॉप डिफाइन करता है रिलेटिव वो कहाँ पर डिफाइंड है। तो ये बक्सा जो हमारा चाइल्ड 1 है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ चाइल्ड 1 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 को बोल दिया चाइल्ड 2, इसको मैंने बोल दिया चाइल्ड 3। अब देखो चाइल्ड 1 कहां पर है, उसकी पोजीशन ये है। तो अगर मैं टॉप पे करूंगा 20 पिक्सल, तो क्या करेगा, ये इस बॉर्डर से मूव करना शुरू करेगा। अभी देखना, मैंने चाइल्ड 1 को दे दिया यहाँ पर 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल कहां से लेगा, ये यहां से पकड़ रहा है। इसका पेरेंट हम देख लेते हैं, पेरेंट को हमने क्या दिया। तो पेरेंट को हमने, पेरेंट को तो कोई प्रॉपर्टी नहीं दी हमने, एक पेरेंट को भी हम पहले पकड़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पेरेंट को दे दिया बॉर्डर, मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ। तो ये देखो, अब मैं फिलहाल के लिए यहाँ से 20 पिक्सल हटा देता हूँ। अभी क्या है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है। तो जैसे ही मैं अब एक काम करता हूँ यार, ये बॉर्डर जो है ना, चाइल्ड को जो बॉर्डर दिया है वो मैं हटा देता हूँ, थोड़ा बेकार लग रहा है।
चाइल्ड को जो बॉर्डर दिया था ना मैंने, चाइल्ड को बॉर्डर दिया था वो हटा देता हूँ, क्योंकि अब इसका काम नहीं है। ठीक है, तो इस पे अभी कोई बॉर्डर नहीं है चिल्ड्रंस पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी चाइल्ड 1 की पोजीशन ये इसकी पोजीशन है। तो जैसे ही मैं टॉप 100 पिक्सल करूंगा या 10 पिक्सल करूंगा तो जहां से वो मूव करना शुरू करेगा, ना कि यहाँ से। काफी बच्चे बोलते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ से ब्राउजर के यहाँ से शुरू करेगा, पर ये अपनी पोजीशन से शुरू करता है जहां पे वो खड़ा हुआ है। ठीक है, मैं करता हूँ भाई इसको 20 पिक्सल मूव, आप देखना वो बॉर्डर से 20 पिक्सल मूव हो जाएगा, जहां पे वो खड़ा हुआ था वहां से 20, ये देखो 20 पिक्सल यहाँ से मूव हो गया, यहाँ से मूव हुआ है, नाक के ऊपर से। ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, रिलेटिव समझ में आ गया, यकीन करो आपको एब्सोल्यूट भी समझ में आ जाएगी। बात है सारी कि वो मूव कहां से कर रहा है। आपको ये समझना है कि भाई जो ये चाइल्ड है वो मूव कहां से कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई नहीं? यकीन करो आपको एब्सोल्यूट भी समझ में आ जाएगा। बच्चे फंसते ही एब्सोल्यूट पे, उनको समझ में नहीं आता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फर्क क्या है, वो परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग परेशान नहीं होना कि रिलेटिव क्या सर करेगा, ये जहां पे खड़ा हुआ है, जैसे वो यहाँ पर खड़ा हुआ था, तो मैं जैसे 20 पिक्सल टॉप से किया तो टॉप से 20 पिक्सल यहाँ से मूव हुआ है, इस जगह से, अपनी इस पोजीशन से। ये 20 पिक्सल का गैप बनता है टोटल। ये क्या बन रहा है? 20 पिक्सल का गैप बन रहा है। सर जी जी। सर अगर ये चाइल्ड 3 को टॉप से अगर हम पिक्सल दें, मतलब 10 पिक्सल देंगे, तो वो है ना बॉर्डर के बाहर निकल जाएगा क्या? हाँ, बॉर्डर से बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर से बाहर निकल जाएगा। चाइल्ड 3 को भी देखते। और चाइल्ड 3 कहाँ से मूव होगा? अगर आप लोग ये समझ गए हो तो मुझे बताओ चाइल्ड 3 कहाँ से मूव करना शुरू करेगा? क्या चाइल्ड 3 यहाँ से मूव करना शुरू करेगा? अब वो आप लोग इसका येलो जवाब दो। से वो येलो के बाद से शुरू होगा, जो रेड यहाँ लाइन से खड़ी शुरू है। होगा, हाँ, येलो के पास से शुरू होगा, क्योंकि ये अपनी पोजीशन से मूव करता है, जहाँ पे खड़ा हुआ है वहां से मूव करता है। दाद आपको बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं येलो को मूव करूँ तो येलो को बोलूं 10 पिक्सल, तो येलो क्या यहाँ से मूव होना शुरू करेगा या यहाँ से मूव होना शुरू करेगा? सर मुझे ये इसका लोग जवाब। ब्लू के नीचे से मूव होगा सर। जबरदस्त, मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है। चलो आप मूव करके देखते हैं। मैं चाइल्ड 2 येलो वाले को करता हूँ, भाई येलो वाले को बोलता हूँ भाई टॉप से हो जा 20 पिक्सल। आप देखोगे वो कहाँ से मूव हुआ है। 20 पिक्सल पे काम करूँ, थोड़ी बढ़ा देता हूँ। चाइल्ड 2 को दे दिया मैंने 30 पिक्सल। सर आपने पोजीशन नहीं दी। हाँ, पोजीशन नहीं दी, बाकी देखो ना, मेरी गलती। पोजीशन जब तक नहीं दोगे टॉप बॉटम ये काम ही नहीं करेंगे। तो पोजीशन इसको बनाऊंगा रिलेटिव, क्योंकि अभी रिलेटिव काम कर रहा हूँ। अभी देखो ये कहाँ से मूव हुआ है? 40 पिक्सल यहाँ से मूव हुआ है, यहाँ से, नाक के ऊपर से। ये बात आपको माइंड में रखनी है, जहां पे खड़ा होगा वहीं से मूव करना शुरू करेगा। चाइल्ड 3 को भी देता हूँ, चाइल्ड 3 को मैं 1 पिक्सल दे देता हूँ। सबसे पहले इसको पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। मैंने बोल दिया रिलेटिव, और टॉप से दे दिया इसको 1 पिक्सल। देखते हैं 1 पिक्सल कितना मूव करता है। इतना तो नहीं करेगा, पर थोड़ा सा ही किया है, तो नजर भी नहीं आ रहा वो तो उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 5 पिक्सल कर देते हैं इसको। क्यों चाइल्ड 3 मूव नहीं कर रहा? रिलेटिव कर दिया है, शायद इतना ज्यादा नहीं है इसके लिए। 15 पिक्सल कर दो। हाँ, ये मूव तो कर रहा है क्योंकि वो चाइल्ड 3 नीचे आ गया है ना, तो ये क्या है, इस पे थोड़ा ओवरलैप हो गया है। देख रहे हो, ये मूव तो हो रहा है। वो चाइल्ड 3 नीचे आ गया है ना, उस थोड़ा स्पेस जो है वो उस पे ओवरलैप कर रहा है। तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 25, यहाँ पर लिखूँ मैं 55, तो आपको जाहिर जाहिर ही दिखेगा कि ये येलो की वजह से हमें ये व्हाइट बैकग्राउंड नहीं दिख रहा था, क्योंकि येलो इसके नीचे आ रहा है। भाई समझ में आ रही है बात? ये मूव अपनी पोजीशन से ही कर रहा है, पर येलो क्या कर रहा है, येलो उस जगह को कवर कर रहा है। वो येलो भी तो नीचे आया है ना भाई, येलो भी तो नीचे आया है ना। अगर येलो को मैं इस चाइल्ड 2 को जो मैं कर दूं भाई, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसका टॉप शॉप हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ से मैं इसको सिर्फ 5 पिक्सल देता हूँ, तो आपको नजर आ जाएगा वो येलो की वजह से क्या हो रहा है। ये देखो, ये गैप आ गया। अब येलो को जैसे मैंने मूव किया, येलो नीचे आ गया, तो लाजमी बात है वो रेड उसके ऊपर आ गया था। ठीक है, ओवरलैप हो रहा था ये। तो रिलेटिव काम करता है ऐसे, रिलेटिव में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। अब मैं चाइल्ड 3 से हटा देता हूँ, मैं सिर्फ चाइल्ड 1 के साथ खेलूंगा। ठीक है, चाइल्ड 2 से भी हटा देता हूँ, ताकि चीजें
आसान रहे हमारे लिए। अब सिर्फ इसके साथ खेलता हूँ, चाइल्ड 1 के साथ। चाइल्ड 1 क्या है हमारा, जो ब्लू कलर का डब्बा है। चाइल्ड 1 क्या है हमारा, जो ब्लू कलर का डब्बा है, ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं राइट 0 लिखूं, अगर मैं इसको बोलूं राइट 0, तो आपको क्या लगता है ये कहां से शुरू होना चाहिए इसको? अगर मैं इसको बोल दूं राइट 0, इस चाइल्ड 1 को मैं बोल दूं राइट 0, तो आप लोग बताओ मुझे ये कहां से शुरू होगा? इसको बोल दिया 0 पिक्सल। राइट 0 पिक्सल क्यों नहीं हुआ? इसको यहां आना चाहिए, इस जगह पे, यहाँ लेफ्ट राइट। तो यहां से आना चाहिए था, या मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है? इसको अगर मूव करो तो हाँ सॉरी सॉरी, ये अपनी पोजीशन से मूव हो रहा है, तो उसकी पोजीशन यहाँ पर है। ठीक है, रिलेटिव अपनी पोजीशन से मूव करता है। क्योंकि वो एब्सोल्यूट की बात भी कर रहा था, एब्सोल्यूट में जो है ना, अगर आप 0 लिखते हो तो वो बिल्कुल कोने पे चले जाता है, क्योंकि वो कुछ और ही तरीके से काम करता है। पर रिलेटिव में आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जहाँ पे खड़ा हुआ है वहीं से ही वो राइट लेफ्ट टॉप सारी चीजें वहीं से ले रहा होता है जहां पर वो खड़ा होता है। रिलेटिव सिंपल ये है। ठीक है, अब आते हैं एब्सोल्यूट पे। अब आते हैं एब्सोल्यूट पे, मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो हम दोबारा नॉर्मल की तरफ आ गए। अब आते हैं एब्सोल्यूट पे। तो मैं जो है, अभी आप एक चीज नोट करो, रिलेटिव में एक और चीज बताना भूल गया था। मैं यहाँ पर लिख दूं 200 पिक्सल या 300 पिक्सल लिख देता हूँ टॉप से। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो ये ब्लू वाला डब्बा है वो 300 पिक्सल यहाँ से नीचे आ चुका है अपनी पोजीशन से। पर आप एक चीज नोट करो, इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, इसकी जगह यहाँ पर अभी तक बनी हुई है। इस डब्बे की जगह यहाँ पर बनी हुई है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इसने अपनी जगह को नहीं छोड़ा है? इसने ये नहीं किया कि ये हट गया तो ये चाइल्ड 2 ऊपर चले जाएगा। चाइल्ड 2 ऊपर नहीं गया, पोजीशन जो ये अपना चाइल्ड 1 की जगह अभी तक बनी हुई है यहाँ पर, उसका स्पेस रिजर्व है उसके लिए। मतलब उसने सीट तो छोड़ दी है, पर सीट अभी भी उसके लिए रिजर्व्ड है, ऐसा समझे। ये चाइल्ड 1 के लिए सीट अभी तक रिजर्व्ड है, इसलिए चाइल्ड 2 ऊपर नहीं गया। अब जब मैं एब्सोल्यूट करूंगा तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, जैसे ही चाइल्ड 1 अपनी जगह छोड़ेगा तो ये चाइल्ड 2 उसकी जगह ले लेगा। मतलब ये अपने पेरेंट्स से बाहर निकल जाता है। वही बात जो मैं आपको बता रहा था, ये अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर निकल जाता है। जैसे आप इसको एब्सोल्यूट करोगे, जैसे मैं फ्लोट में देख रहे थे कि वो अपने पेरेंट को छोड़ देता है, उसी तरीके से चाहे जो एब्सोल्यूट जो होता है ना, वो अपने पेरेंट को छोड़ देता है। तो जैसे ये जगह छोड़ेगा, ये इसकी जगह को कवर कर लेगा, क्योंकि वो उसके लिए जगह रिजर्व ही नहीं है। यार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सब क्लियर हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि चाइल्ड 1 जैसे ही अपनी जगह छोड़ रहा है रिलेटिव में, पर उसके लिए जगह उसकी रिजर्व है, उसकी सीट खाली, मतलब ये आप जो देख रहे हो ना खाली जगह, अमूमन होता ये है कि जैसे ही ये जगह छोड़ता है चाइल्ड 2 को उसकी जगह ले लेनी चाहिए, मतलब ये रेड और येलो ऊपर आने चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ, चाइल्ड 1 ने अपनी जगह तो छोड़ दी है पर ये ऊपर नहीं आया। अगर मैं यहाँ से इसको लेफ्ट भी कर दूं, लेफ्ट, और यहाँ से मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ, ये देखो ये बिल्कुल ही इधर चला गया, पर देखो उसने अपनी जगह रिजर्व रखी हुई है। ये चाइल्ड और चाइल्ड 3 की हिम्मत नहीं हो रही कि ऊपर जाए, ये इसकी जगह यहाँ पर रिजर्व है। पर एब्सोल्यूट में अगर हम देखें, अब मैं आता हूँ एब्सोल्यूट में, रिलेटिव समझ में आ गया होगा आप लोगों को? जी जी। सर अगर चाइल्ड 2 को बॉटम देंगे तो फिर ऊपर आएगा ना? हाँ वो तब तो आएगा ना, पोजीशन तो देखो आप चेंज कर रहे हो उसकी हर चीज को। अगर आप उसके बॉटम को चाइल्ड 2 को दे दोगे तो पोजीशन की वजह से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या होगा, वो ओवरलैप करेगा। वो क्या होगा, ओवरलैप करेगा। अगर मैं चाइल्ड 1 को अपनी जगह पे दोबारा लेके आऊं तो क्या होगा कि वो ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं एब्सोल्यूट की तरफ। तो मैं रिलेटिव की जगह क्या करूंगा, सिंपल यहाँ लिख दूंगा एब्सोल्यूट। ये पोजीशन प्रॉपर्टी का नाम है, उसकी वैल्यूज को हम चेंज करेंगे। अब जैसे इसको एब्सोल्यूट किया ये अपनी जगह छोड़ देगा, आप देखना जैसे इसको एब्सोल्यूट किया इसने जगह छोड़ दी। वो येलो वाला डब्बा कहाँ गया? अब आप सोचो वो येलो वाला डब्बा कहाँ गया?
हाँ भाई इसका जवाब दो, येलो वाला डब्बा कहाँ गया? खिजरा, साद, हनीफ अपना दिमाग दौड़ाओ, सर येलो वाला आप डब्बा जरा कहाँ वहाँ गया? VS कोड पे ले जाएं जरा। हाँ हाँ अंदाजा सही लगाया आपने। साद आप बताओ कि ये येलो वाला डब्बा कहाँ गया? या 3 डब्बे थे ना, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 3 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर सर वो पेरेंट से आउट चला गया। ये चाइल्ड 2, पर मैंने एब्सोल्यूट चाइल्ड 1 को दिया है, ये बात नहीं देखें, एब्सोल्यूट मैंने चाइल्ड 1 को दिया हुआ है। बाहर ये गया है, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, वो जो येलो वाला है वो थोड़ी बाहर गया है, ये बाहर निकला है अपने पेरेंट्स से। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अजमल आपकी सोच क्या कहती है सर जी कि वो येलो वाला डब्बा येलो कहाँ जो गया? है वो, जी सर, चाइल्ड 1 के पीछे चला गया है वो। चाइल्ड 1 के पीछे भाग गया है वो। क्यों भाग गया है? क्योंकि बिलू ने अपनी जगह छोड़ दी है, बिलू ने अपनी सीट छोड़ दी है। तो क्या हुआ, वो उसके येलो ने उसकी जगह ले ली, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट है वो क्या कर रहा है, उसने उसकी जगह पकड़ ली, और पकड़ ली नहीं मतलब वो ओवरलैप कर रहा है उसको, ये ओवरलैप कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा टॉप से खिसकाऊं इसको, टॉप से इसको खिसकाऊं 10 पिक्सल, तो आप देखोगे वो उसके पीछे आ रहा है। ये देख रहे हो, ये येलो डब्बा आप मुझे देखने लग रहा है। मैं टॉप से इसको खिसका रहा हूँ, मैं इसको ज्यादा दे देता हूँ, इसको 50 कर देता हूँ ताकि हमें वाज़ेह फर्क दिखे। ये येलो डब्बा ये रहा है, ये देखो उसके पीछे छिपा हुआ है, ये ब्लू के पीछे छिप गया था, और इनकी साइज हाइट और विड्थ सेम थी, इसलिए हमें वो फर्क नजर नहीं आया। हमें लग रहा था कि यार येलो डब्बा गायब हो चुका है, पर गायब नहीं हुआ है, वो उसके पीछे चला गया था, वो ओवरलैप हो गए दोनों एक दूसरे में। अब हाइट और विड्थ सेम है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा वो। अगर मैं येलो की विड्थ बढ़ा दूं ना, येलो की अगर मैं विड्थ बढ़ा दूं, यहाँ से मैं सिर्फ येलो की विड्थ बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ 250 पिक्सल, तो आप देखोगे येलो मुझे नजर आना शुरू, ये देखो येलो इसके पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट जो है ना, उसको अगर कोई पोजीशन पेरेंट नहीं मिला, अब आप बोलोगे सर ये पोजीशन पेरेंट क्या चीज होती है, आपका सवाल यही होना चाहिए ना कि ये पोजीशन पेरेंट क्या होता है। अब मैं वो समझाता हूँ। अभी देखो, इसका पेरेंट है ये, इसके पेरेंट को मैंने कोई भी पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं दी है। अब एब्सोल्यूट को चाहिए कोई ऐसा पेरेंट जिसपे कोई पोजीशन की प्रॉपर्टी लगी हुई हो। एब्सोल्यूट को क्या चाहिए, जैसे कि रिलेटिव कहां से मूव कर रहा था, अपनी जगह जहां पे वो खड़ा हुआ है वो वहीं से मूव कर रहा था। रिलेटिव कहां से मूव कर रहा था, जहां पे वो खड़ा हुआ है वहीं से मूव कर रहा था। अब एब्सोल्यूट डिसाइड करता है मुझे कहां से मूव करना है, ठीक है। वो ढूंढता है अपने पेरेंट को कि क्या मेरा पेरेंट कोई पोजीशन प्रॉपर्टी लेके हुए बैठा हुआ है। अगर वो लेके बैठा हुआ है तो वो वहां से अपनी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पकड़ता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है काफी बच्चों को इसमें परेशानी होती है, पर आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर अभी मैंने इसको कोई भी पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं दी है पेरेंट को, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट इस बॉडी को अपना पेरेंट मान लेगा। ये बॉडी है ना पूरी, ये आप जो देख रहे हो, ये बॉडी येलो कलर, ये अपना व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड आ रहा है, अगर मैं इसको बॉडी को कुछ दे दूं, बॉडी को मैं कर दूं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर दे दूं इसको एक्वा, तो ये देखो पूरी बॉडी है। अब ये येलो वाला डब्बा करेगा क्या, मैं 0 पिक्सल करूंगा तो यहां से वो पकड़ेगा, यहां से अपने पेरेंट से, मतलब जो बॉडी को उसने अपना पेरेंट मान लिया है, बॉडी को उसने अपना पेरेंट मान लिया, मतलब उसके लिए अब टॉप ये हो चुका है, लेफ्ट ये हो चुका है, राइट ये हो चुका है, और बॉटम ये हो चुका है। बात समझ में आ रही है? एब्सोल्यूट के लिए अब टॉप ये हो चुका है, लेफ्ट ये हो चुका है, राइट ये हो चुका है, और बॉटम ये हो चुका है, क्योंकि हमने उसका पेरेंट डिफाइन ही नहीं किया, हमने उसके पेरेंट को कोई भी पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं दी है। तो क्या करेगा, बॉडी को अपना पेरेंट मान लेगा। यहां तक क्लियर हो रही है बात, मुझे बताओ। जी खिजरा पूछे आप, कोई क्वेश्चन है आपका, पूछ लो पूछ लो। नहीं सर गलती से हो गया था। अच्छा, यहाँ तक मतलब आपको बातें समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसको मैं प्रूफ भी करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़े बिल्कुल चिपके हुए हैं ना, मैं एक काम करता हूँ, इस डब्बे को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, तो मार्जिन लगा देते हैं इस पूरे सर डब्बे पे।
आपने बोला कि है ना एक्सोल्यूट को है ना कोई पेरेंट चाहिए होता है जिसमें पोजीशन मिले, तो आपने पोजीशन तो दी नहीं है बॉडी को। तो बॉडी वो बाय डिफॉल्ट मतलब वो समझ लेता है कि इसको कोई ना कोई पोजीशन मिली हुई है, तो और बॉडी अगर को अपना हमें पेरेंट बॉडी मान लेता है। अगर हमें बॉडी नहीं चाहिए तो हम क्या और पोजीशन देंगे? जिसको पेरेंट बनना मतलब अपने पेरेंट को ढूंढता है, तो आप उसके पेरेंट को दे दो, इसको दे दो पोजीशन। पोजीशन हम रिलेटिव देते हैं इसको, ताकि वो उसके हिसाब से स्टाइल्स ले। अगर कोई भी इसको पेरेंट नहीं मिला तो क्या करेगा, बॉडी के पास भाग जाएगा। अभी वो बॉडी के पास भाग गया है, ठीक है। अभी इसको जैसे टॉप करूंगा, ठीक है, अभी आपको फर्क नहीं दिखेगा। अभी वो अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। जब तक मैं टॉप बॉटम वगैरह नहीं, देखो अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, पर वो अपने फ्लो से आउट निकल चुका है, पर अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। फ्लो से आउट आउट हो चुका है वो उसका प्रूफ क्या है कि ये ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, ये ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। चाइल्ड 1 देखो चाइल्ड 2 के ऊपर आ रहा है, पर अपनी पोजीशन पे अभी खड़ा हुआ है। जैसे ही आप इसको टॉप दोगे, जैसे ही मैं इसको टॉप दूंगा, जैसे ही मैंने इस चाइल्ड 1 को चाइल्ड 1 ये रहा, अब देखना, अब मजा देगा। जैसे ही इसको टॉप दिया मैंने 10 पिक्सल, तो देखना ये कहाँ भाग जाएगा। ये भाग गया, ये देखो यहाँ से 10 पिक्सल पकड़ रहा है। कहाँ से पकड़ रहा है, यहाँ से 10 पिक्सल पकड़ रहा है। और अगर मैंने राइट कर दिया, अब बताओ राइट कहाँ से पकड़ेगा, ये राइट कहाँ से पकड़ेगा। मैंने इसको दे दिया 0 पिक्सल, तो आप बताओ ये कहाँ कहाँ से पकड़ेगा 0, राइट। अगर मैंने इसको 0 दे दिया, तो अगर इस बिल वाले डब्बे को चाइल्ड 1 को मैंने राइट 0 कर दिया, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एक गेस लगाओ। एक बॉर्डर सर आप से बाहर आ जाएगी। बॉर्डर से इस बाहर आ बॉर्डर जाएगा, सही। यहाँ से आएगा, नो यहाँ सर, से नहीं, यहाँ से सर आएगा। ये इसका राइट है, ये इसका राइट है, ये बॉडी है ना, ये इसका राइट है। अब देखते हैं, मैंने इसको बोल दिया राइट 0 पिक्सल। अब देखो ये कहाँ भाग गया, ये देखो कहाँ भाग गया, देखो यहाँ पे भाग गया वो। अब इसको बोल दूं भाई बॉटम 0। अब आप खुद अंदाजा लगाओ बॉटम 0 पे क्या होगा, बॉटम 0 पे क्या होना चाहिए भाई, अब आप लोग बताओ। सर बॉटम बॉडी 0 के पे क्या बॉटम करना में नीचे चला चाहिए, नीचे जाएगा। चला जाए। यहाँ पर जाएगा। यस सर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 0 पिक्सल, क्योंकि इसने अपना पेरेंट ही बॉडी को मान लिया है, ठीक है। इसने अपना पेरेंट ही बॉडी को मान लिया है, तो ये बॉटम क्यों नहीं उठा रहा भाई मेरे, बॉटम 0 पिक्सल। सर ऊपर टॉप भी दिया हुआ है ना। नहीं वो फर्क नहीं पड़ता, ये क्या करेगा, यहाँ सर से आप आके इसको टॉप उठाएगा। लगाया हुआ है और बॉटम भी लगा रहे हैं। ये बॉटम की प्रॉपर्टी लग नहीं रही, मैं टॉप की हटा के देखता हूँ, क्या पता यही मसला हो। हाँ टॉप की वजह से काम नहीं कर रहा था। जैसे ही बॉटम दिया मैंने, ये नीचे भाग गया, ठीक है। ये अच्छा सर, आप है ना हाँ ये पेरेंट की क्लास जो है उसमें अगर आप पोजीशन रिलेटिव लिख देंगे तो फिर ये सारा काम बॉर्डर में ही होगा ना। हाँ, फिर ये अपने पेरेंट के हिसाब से चलेगा, फिर ये इस बॉर्डर के अंदर काम करेगा। फिर क्या करेगा, ये इस बॉर्डर के अंदर काम करेगा, ठीक है। लगा के देखो, ये समझ में आ गया आपको। अगर इसका कोई पेरेंट हम नहीं बताते हैं, इसका कोई पेरेंट अगर मैं नहीं बताऊं, तो क्या होगा कि वो बॉडी को अपना पेरेंट मान लेगा, जो आपने अभी देखा उसके हिसाब से फिर वो राइट लेफ्ट टॉप वगैरह ले रहा है। अब मैं इसके पेरेंट को बोल देता हूँ भाई तू हो जा पोजिशन रिलेटिव। अब ये क्या बन चुका है, ये पोजिशन पेरेंट बन चुका है, इसको टॉप राइट लेफ्ट देने की जरूरत नहीं है। अब बस इसकी पोजिशन डिफाइन कर दो रिलेटिव, आपका काम हो गया। अब अगर मैं 10 पिक्सल दूंगा, अगर मैंने 10 पिक्सल दिया, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अब आप लोग मुझे बताओगे। ये बॉर्डर मैंने यहाँ में पर जो इसको 10 पिक्सल दे दिया, ये कहाँ से बॉर्डर मूव से करता है, 10 पिक्सल होगा। यहाँ से मूव करना चाहिए इसको, या यहाँ जी। से, यस यहाँ सर, से। सर ये बॉर्डर बॉर्डर से ले। ठीक है, करके देखते हैं। मैंने कर दिया भाई 10 पिक्सल, इसको इनकमेंट कर दिया, तो भाई ये देखो अंदर से मूव होना शुरू किया, देख रहे हैं? यहाँ से आप इसने 10 पिक्सल ले लिया। अच्छा, इसको मैंने कर दिया राइट 0। अब बताओ राइट 0 पे क्या करेगा, सर ये राइट बॉर्डर 0 के पे राइट क्या साइड करेगा, चला गया। सर बॉर्डर के अंदर से लेगा। कहाँ से लेगा, ये पोजीशन बताओ मुझे। सर बॉर्डर के राइट साइड पर चले जाएगा बिल्कुल। यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जी जाएगा, सर। जी। ठीक है, करके देखते हैं। ऐसा ही होगा। ये देखो यहाँ से ले रहा है, और बॉटम करूंगा तो यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ऐसे काम करता है। इसको चाहिए पोजीशन पेरेंट, ठीक है। पोजीशन पेरेंट हमने इसको इसके पेरेंट को पोजीशन दे दी है, अब ये इसके हिसाब से काम कर रहा है, सर ठीक है। इसमें कोई सेंटर तो वगैरह की प्रॉपर्टी नहीं है, सेंटर वगैरह कर सकते हो।
सेंटर भी कर सकते हो, उसमें फिर ट्रांसफॉर्म लगता है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, वो बात की बात है, मैं आपको समझाऊंगा कि डिव को सेंटर में कैसे करना है, बिल्कुल इसको परफेक्टली सेंटर में कैसे लाना है, वो बात की बात है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये एब्सोल्यूट हम यूज कहाँ कर रहे होते हैं ज्यादातर। आप नोटिफिकेशन बार तो देखा होगा यूट्यूब का, ये यूट्यूब का नोटिफिकेशन बार आपने देखा होगा, ये देख रहे हो, ये 9+ ये लिखा हुआ है, जहां पर एब्सोल्यूट का यूज हुआ है इस जगह पे, ये नोटिफिकेशन के काउंट को दिखाने के लिए हम एब्सोल्यूट का यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस आइकन को इसका पेरेंट बना रहे हैं। ये जो है ये कोई स्पेन होगा, ठीक है, ये कोई स्पेन होगा, और हमने क्या किया होगा कि इसको जो है, इस आइकन को मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया होगा, उसके बाद में इसके हिसाब से इसको मूव करा रहा हूँ कि टॉप से 0 हो जाए, क्योंकि 0 पे खड़ा हुआ है, और ये राइट से -100 पिक्सल हो जाए, -10 पिक्सल हो जाए, तो क्या करेगा, राइट से इस तरफ मूव हो जाएगा ये। तो ये करके देखें, ये एग्जाम्पल, क्या कहते हो, ये एग्जाम्पल करके देखें। हाँ भाई, जी यस सर। सर, ये वाला ये वाली करके देखते हैं, ये बेस्ट रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी हाइक में लेता हूँ, बेल आइकन, बेल आइकन पिक्चर यहाँ से उठा लेता हूँ गूगल से। बेल आइकन पिक्चर मैंने यहाँ से, बेल आइकन पिक्चर को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी इमेज लिंक, और फिलहाल के लिए ये जो है ना कमेंट कर देता हूँ मैं कि ये गंदगी देखो कितनी ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है यार, सफाई कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ यार, ये तो गंदगी बहुत ज्यादा पड़ गई। page2.html, यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लूंगा, और इधर में जो है यहाँ पर क्या करूँगा, एक इमेज यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। अगर इसका आउटपुट देखूं तो इसको अगर मुझे कॉल करना है तो क्या करूंगा, यहाँ पर इंडेक्स की जगह पे page2.html लिखूंगा, गेट page2.html भाई, क्यों मसला कर रहा है ये। ठीक है, तो ये बेल आइकन आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके यहाँ पर वो मुझे अपना नोटिफिकेशन बार शो करना है। और सबसे पहले इसकी इमेज को थोड़ा विड्थ, थोड़ा हाइट दे देते हैं, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, बहुत बड़ा लग रहा है। विड्थ दे देते हैं इसको भाई 100 पिक्सल, हाइट दे दे इसको 100 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड है। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं एक डिव में रखूंगा इसको ना, इसको मुझे डिव में रखना पड़ेगा, ताकि वो एज अ पेरेंट मैं इसको यूज कर सकूं, मैं इस डिव को एज अ पेरेंट इनका यूज कर सकूं। ठीक है, डिव, और उसको दे दिया क्लास पेरेंट, क्लास इक्वल टू पेरेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक स्पेन बना दूंगा, क्योंकि ये स्पेन के थ्रू हो रहा है मेरे ख्याल से, ये जो चीज इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है स्पेन टेक के थ्रू किया होगा। स्पेन के अंदर मैं लिख देता हूँ भाई 9+, वही जो वहाँ लिखा हुआ है। अगर हम इसको देखें तो इसका आउटपुट देखते क्या आ रहा है, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये दोनों इनलाइन एलिमेंट्स है। अच्छा, इमेज जो है ना वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होती है, ये बात आप याद रखें। इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में किसी को फर्क पता है यहाँ पर, मैंने शायद बताया भी हुआ है आप लोगों को, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या फर्क है। इनलाइन डिस्प्ले, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या फर्क है, यानी आइडिया है इसके बारे में आपको। तो सर आपने नहीं बताया इस बारे में। अच्छा, मैं बताता हूँ। इनलाइन क्या करती है, जितना उसको स्पेस चाहिए, जितना उसके कंटेंट को स्पेस चाहिए उतना ही लेती है। जैसे कि इमेज है, उसका कंटेंट इतना ही है, तो उसने क्या किया, उतना ही स्पेस लिया हुआ है। इसके बाद आप ये देखो, स्पेन मैंने बनाया है, तो स्पेन का कंटेंट भी इतना ही है, तो इसने फुल विड्थ नहीं ली है। जैसे कि ब्लॉक वाला क्या करता है, फुल विड्थ ले लेता है। तो इनलाइन ब्लॉक में फर्क और इनलाइन ब्लॉक में फर्क सिर्फ सिंपल यही है कि आप इनलाइन के अंदर, इनलाइन के एलिमेंट को आप विड्थ और हाइट नहीं दे सकते, इनलाइन के एलिमेंट को विड्थ और हाइट नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पर स्टाइल का टैग बनाऊं और यहाँ पर स्पेन को सिलेक्ट करूं, स्पेन क्या है कि इनलाइन एलिमेंट है, डिस्प्ले इसकी इनलाइन होती है, और इसको मैं अगर विड्थ दूं, विड्थ कर दिया 200 पिक्सल, हाइट कर दिया, हाइट भी मैंने इसको कर दी 200 पिक्सल, पर उस पर लगेगी नहीं, उस पर वो लगेगी नहीं, ये देखो नहीं लगी। अगर मैं इस पर आवर भी करूँ, ये देखो नहीं लगी। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी आपको देके दिखा देता हूँ,
बैकग्राउंड कलर इसको रेड कर दिया, तो आप देखोगे कि भाई वो 200 पिक्सल नहीं, ये 200 पिक्सल नहीं है, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक इसको मुझे बनाना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी आती है, उसके अंदर लिख दूंगा इनलाइन ब्लॉक। अब देखना उस पर विड्थ और हाइट लग जाएगी। तो यही फर्क है बस, इनलाइन के अंदर आप विड्थ और हाइट नहीं लगा सकते हो, पर इनलाइन ब्लॉक में आप विड्थ और हाइट लगा सकते हो, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट्स में एक खासियत ये होती है कि फुल विड्थ ले लेते हैं, पर ये है इनलाइन ब्लॉक केस में ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी क्या आ रही है कि विड्थ और हाइट ले सकता है, और इनलाइन वाली प्रॉपर्टी क्या आ रही है कि वो जितना उसको कंटेंट चाहिए उतना ही वो साइज ले रहा है, ठीक है। तो ये फर्क है बस, और कुछ भी नहीं है। तो मुझे इसको वैसे बनाना नहीं था, पर मैं एक फर्क समझा रहा था। इमेज जो है वो इनलाइन ब्लॉक है, क्योंकि हम इसको विड्थ और हाइट दे रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको मैं इसको इनलाइन ब्लॉक क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये है मेरा वो नोटिफिकेशन, ठीक है, ये है मेरा नोटिफिकेशन। अब इसको मुझे इसके टॉप पे लेके आना है, मूव कराना है, यहाँ पर शो करना। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले इसको गोल बनाना है। अभी देखो ये चकोर आ रहा है, तो इसको गोल कैसे बनाते हैं, इसको गोल बनाने का क्या तरीका है, जल्दी बताएं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? हाँ भाई बताओ। सर उसको रेडियस बॉर्डर लगेगा। रेडियस। अभी ये विड्थ और हाइट तो उस पर लगेगी नहीं, तो लगाने का फायदा नहीं है। अभी देखो एक परफेक्टली स्क्वायर बना हुआ है। परफेक्टली स्क्वायर कब बनता है, जब इसकी विड्थ और हाइट सेम होती है, ठीक है, विड्थ और हाइट सेम होती है। तो हमने विड्थ और हाइट इसकी डिफाइन नहीं की, ये ब्राउजर इसको खुद से कुछ ना कुछ दे रहा है। तो इसकी देखो विड्थ और हाइट हमें पता चल रहा है कि ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर को परफेक्ट सर्कल बनाना बहुत आसान है। आप क्या करो, बॉर्डर रेडियस को आप कर दो 50 पिक्सल, बस बॉर्डर रेडियस इसको आप कर दो 50 पिक्सल, ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। ये देखो परफेक्ट सर्कल बन गया। इसके अंदर थोड़ी पेडिंग दे दो ताकि थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा खुले अंदर से। 2 पिक्सल की पेडिंग दे देता हूँ चारों तरफ से, तो ये देखो थोड़ा खुल गया है। अब ये थोड़ा नोटिफिकेशन बार जैसा लग रहा है, जैसे ये नोटिफिकेशन है ना, ये देखो। इमेज को भी हम ऐसे ही गोल बनाते हैं, ठीक है। इमेज को भी गोल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर वाली इमेज लेते हैं, मतलब जिसकी हाइट और विड्थ सेम हो, ठीक है। उसके बाद हम जो है उसको बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल दे देते हैं, तो वो परफेक्ट सर्कल बन जाती है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये परफेक्ट सर्कल बनी हुई है, परफेक्ट सर्कल है, इसको परफेक्ट सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इसको यहां पर लेके जाना है। तो सबसे पहले मुझे इसके पेरेंट को पकड़ना पड़ेगा। पेरेंट क्या है इसका, डॉट पेरेंट, ये डिव है, तो दोनों डिव में है, तो काम हो जाएगा मेरा। पोजीशन दे दूंगा इसको रिलेटिव, ताकि मैं जो है इसके हिसाब से एब्सोल्यूट वाली पोजीशन को सेट कर सकूं। इसको दे दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, क्योंकि मुझे इसको ही मूव कराना है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब मैं इसको बोलूंगा भाई टॉप से अभी हो जा 0 पिक्सल। देखिए कहाँ भागता है, 0 पिक्सल पे कहाँ जा रहा है, तो 0 पिक्सल पे यहाँ पर आ गया है, क्योंकि बॉक्स की मेरे ख्याल से विड्थ इसकी यहाँ पर है, यहाँ तक है, इसकी विड्थ यहाँ तक है, तो टॉप से यहाँ से आ रहा है। अब मुझे इसको इस तरफ मूव करना है, तो क्या करूंगा, मुझे इसको इस तरफ मूव करना है, तो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूँ? हाँ भाई बताओ मुझे। इस लेफ्ट। नोटिफिकेशन लेफ्ट की लगेगी, राइट लगेगी, लेफ्ट भी लगा सकते हो आप, लेफ्ट फिर वो माइनस में लगानी पड़ेगी आपको, तो राइट यहाँ पर मुझे सही लग रही है, तो मैं राइट से लगा दूंगा 20 पिक्सल। ये अच्छा, ये पता है यहाँ पर क्यों भाग गया है, क्योंकि डिव की बाय डिफॉल्ट विड्थ क्या होती है, फुल होती है, तो वो इसलिए वहां पर भाग गया है। तो डिव को जो है मुझे थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। डिव की जो है इसको एक काम करते हैं, इसकी भी डिस्प्ले करते हैं इनलाइन फ्लो, ताकि उतना ही स्पेस ले जितना जो है उसका कंटेंट है। तो उसका कंटेंट इतना ही है, तो उसने उतनी विड्थ ली है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो जैसे मैंने 20 पिक्सल राइट से किया, अभी इसको 0 पिक्सल करता हूँ, तो देखते हैं कहाँ होती है ये। तो ये यहाँ पर है, ठीक है। मैंने इसको कर दिया राइट से हो जाए 20 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, ये राइट से। देखो आप बोले थे लेफ्ट लगाओ, लेफ्ट में होगा क्या, लेफ्ट में होगा क्या, ये दूर भाग जाएगा उससे। लेफ्ट होता है किस साइड, लेफ्ट इस साइड होता है ना, ये देखो इस साइड भाग रहा है, तो मुझे इस तरफ थोड़ी करना है इसको, या तो इसको माइनस में दे दूं मैं, तो माइनस में देने से अच्छा है कि आप इसको ये और उधर भाग गया, तो आप यहाँ पर सीधा राइट लगा दो, राइट 20 पिक्सल कर दो, राइट 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा ये नोटिफिकेशन बार बन चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो यूट्यूब वालों ने बनाया। तो ये एब्सोल्यूट के थ्रू ही बनता है, और कोई तरीका नहीं है इसका बनाने का।
ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को Yes, sir. एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फर्क? एब्सोल्यूट जो अपने पेरेंट को छोड़ देता है, आपको सबको पता चल गया अभी। रिलेटिव जो है अपनी जगह को नहीं छोड़ता, अपने पेरेंट को नहीं छोड़ता, पर एब्सोल्यूट छोड़ देता है अपने पेरेंट, और वो अपने पेरेंट को ढूंढता है, मतलब पोजीशन जो पेरेंट हो उसके हिसाब से ही अपने आप को सेट करता है। अगर इसको कोई भी पेरेंट नहीं मिला तो क्या करेगा, बॉडी के पास भाग जाएगा, बॉडी को अपना पेरेंट बना लेगा। तो अगर आपको ऐसा कोई काम करना हो तो आप इसके लिए पोजीशन वगैरह का यूज कर सकते हो। बाकी आप लेआउट भी बना सकते हो, पर रिकमेंडेड तरीका नहीं है कि आप पोजीशन वगैरह लेआउट के लिए यूज ना करो तो बेहतर। अच्छा, बाकी आप इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज देख गई है, हमने देख ली, रिलेटिव देख लिया, एब्सोल्यूट देख लिया, अब देखना है स्टिकी और फिक्स्ड। अच्छा, फिक्स्ड को देखने के लिए आपने देखा होगा कि काफी वेबसाइट्स पे आप जाते हो, आपने देखा होगा काफी वेबसाइट्स पे अगर आप जाते हो तो एक यहाँ पर नीचे एक बटन आता है हमारे पास, चैट का या कुछ ऐसा कुछ, देखा है आप लोगों ने? अगर कोई मुझे ऐसी वेबसाइट मिल जाए, एक वेबसाइट थी nextdoor.com शायद, वहां पर मुझे ये ऑप्शन दिखा था, मुझे नहीं दिखा। अच्छा, ये देख रहे हो, ये हेल्प का बटन, ये देख रहे हो, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? भाई बोलो कुछ, ये हेल्प का बटन नजर आ रहा है? आवाज आ रही है जी मेरी सर, आ आपको? रहा है। जी 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 सर, आ रहा है। तो ये आप सोचो, ये लगा कैसे हुआ है, यहाँ पर कैसे फिक्स हुआ हुआ है? ये आपने कभी सोचा है कि ये मूव नहीं, मतलब एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, और स्क्रॉल के साथ ये जैसे ये सारी चीजें स्क्रॉल जैसे कर रहा हूँ ये ऊपर जा रही है, पर ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यूज हुआ है पोजीशन फिक्स्ड का, यहाँ पर लगा हुआ है पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पोजीशन फिक्स लगा हुआ है। तो उसको देख लेते हैं, मैं तीसरी फाइल बना देता हूँ यहाँ पर तो समझाने के लिए, पेज 3.html, और यहाँ पर मैंने एक बटन बना देता हूँ, क्योंकि हम इसको जो है फिक्स करेंगे, चैट विथ मी, इसको हम फिक्स करेंगे। और यहाँ पर एक कंटेंट लिख देता हूँ जो कि काफी बड़ा होगा, ताकि हमें वो इफेक्ट दिखे, लोरम 1000। ये क्या करेगा, 1000 वर्ड का मुझे एक पैराग्राफ जनरेट करके दे देगा। अब ये मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ इसलिए जनरेट किया है ताकि मेरे पास ये स्क्रोलिंग वाला इफेक्ट है, ताकि आपको पता चले ये स्क्रोल बार मेरे पास ढूंढने को, क्योंकि पेज से बड़ा हो जाएगा ना, पेज 3.html। एक और भी ट्रिक है जिससे मैं स्क्रोल बार ला सकता हूँ, मैं इसकी हाइट जो है वो काफी बड़ी कर दूँ पेज की। अभी देखो स्क्रोल बार मेरे पास आ रहा है, इसी के लिए मैंने इतना बड़ा कंटेंट लिखा ताकि मैं इसको मूव कर सकूं और आपको एग्जांपल दिखा सकूं। तो बटन देखो मेरे पास यहाँ आ रहा है, चैट विथ मी। ठीक है, इस बटन को थोड़ा हम स्टाइल कर लेते हैं, मैं इनलाइन लिख देता हूँ भाई, मैं इनलाइन स्टाइल लिख देता हूँ ताकि आप जल्दी से हो सके। और इसको पैडिंग दे दूंगा मैं, पैडिंग दे दिया भाई 5 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दूंगा तो ब्लू, कलर दे दूंगा तो वाइट, फॉन्ट वेट दे दूंगा इसको 700। ठीक है, तो बटन मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ये बटन मुझे ऐसा दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस बटन को यहाँ पर लेके आना है, और जैसे स्क्रॉल करूँ तो बटन यहीं पे अपनी जगह फिक्स रहे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बटन को सबसे टॉप पे लेके आता हूँ ताकि बटन हमें नजर तो आए, तो मैं सबसे ऊपर लेके आता हूँ। ये देखो बटन यहाँ पर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं इस कर्सर को नीचे लेके जाऊं तो बटन अपनी जगह पे जिस जहाँ पर फिक्स किया है वहां पर खड़ा रहे। तो यहाँ पर मैं स्टाइल में जाऊंगा, फाइल, ठीक है, और यहाँ पर बटन को कॉल करूंगा। बटन एक ही बटन है तो इसलिए मैं वो जो है डायरेक्टली इसका एलिमेंट का नाम लिख रहा हूँ, पोजिशन फिक्स्ड। अब फिक्स्ड भी यही करता है कि ये पेरेंट से बाहर निकल जाता है। फिक्स्ड क्या करता है, ये इसको, ये देखो पेरेंट से बाहर निकल गया, इसका सबूत क्या है, ये ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, जैसे फिक्स्ड किया देखो ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको पोजीशन देता हूँ कि बॉटम से बॉटम पे आ जाए, बॉटम पे आ जाए, बॉटम से आ जाए ये 5 पिक्सल, तो ये नीचे से आएगा बिल्कुल।
ये देखो बॉटम से आ गया। अब मुझे इसको राइट पे लेके जाना है, सिंपल लिखूंगा राइट, राइट साइड से आना चाहिए, राइट से आ जाए ये 10 की तरफ, तो जी यहाँ से सर स्क्रीन बहुत स्लो चल रहा है। अभी ठीक है। ये देख रहे हो बटन अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, बटन अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो ये आता है फिक्स्ड के थ्रू, फिक्स्ड प्रॉपर्टी के थ्रू, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये बटन देखो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, हेल्प वाला, मूव नहीं कर रहा, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। तो ये हम यूज करते हैं उसके लिए क्या, फिक्स्ड। अच्छा एक आती है लास्ट में हमारी रहेगी अभी स्टिकी, स्टिकी प्रॉपर्टी। अब स्टिकी को समझने के लिए आप ये देखो, या इस वेबसाइट पे आके देखते हैं, ठीक है। मैं जैसे कर्सर को नीचे लेके जाऊंगा, आप देखना कि ये मेरा जो पार्ट है ना, ये इसके साथ चिपक गया है। ये वाला नेविगेशन जो बाहर है, ये इसके साथ चिपक गया है, टॉप के साथ। तो ये स्टिकी से आता है। ये भी काइंड ऑफ फिक्स की तरह ही काम कर रहा है, पर ये अपने पेरेंट को नहीं छोड़ता है, ये अपने पेरेंट के साथ ही रहता है, मतलब अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता है पेरेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये भी करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक नेविगेशन बार बना लेता हूँ, नेव एलिमेंट दिया, और नेव एलिमेंट में यूएल के अंदर लाइक होम, अबाउट, अबाउट और li गैलरी, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख गए। अब इसकी सेटिंग करते थोड़ी, इसको थोड़ा अच्छा बनाते। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, नेव के अंदर जाओ, नेव के अंदर ज्वेल को पकड़ो, और ज्वेल के अंदर जितने भी li सारे को पकड़ो। तो सबसे पहले ये जो डॉट आ रहे पीछे, इसको हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन, नहीं सॉरी, लिस्ट स्टाइल, ये क्या करेगी, ये जो पीछे डॉट डॉट आ रहे थे बनके, वो खत्म करेगी। ये देखो वो डॉट डॉट चले गए। अब इनको मुझे एक साथ लाने, तो मैं क्या करूँ, हमने अभी फ्लोट पढ़ा था, फ्लोट पढ़ा था ना अभी हमने, तो वो यूज कर लेता हूँ, फ्लोट, फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि अभी हमने फ्लेक्स बॉक्स वगैरह पढ़ा नहीं है, उसके लिए फिलहाल के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। और इस पे नुकसान ये हो रहा है कि अब मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा, ताकि ये जगह देखो कंटेंट ऊपर आ गया, ये कंटेंट जो है इसके साथ आ गया है। तो मुझे यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा इसको, क्लियर राइट पे, राइट से जो चीज आ रही है इसको क्लियर कर दो। अब ये मुझे सॉरी इसके पैराग्राफ करना पड़ेगा, क्या चीजें माइंड से निकलती जा रही है, पता नहीं क्या है। अच्छा पैराग्राफ तो पकड़ो, क्लियर कर दो। कहाँ से कर दो, लेफ्ट से, तो लेफ्ट पे आ रहा है ना वो नेविगेशन, ये देखो ये नीचे चला गया। अब मुझे करना ये है कि इनके बीच में मुझे स्पेस लाना है, मार्जिन मैं लेफ्ट में ला देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट, तो सबके लेफ्ट में 10 पिक्सल का मेरे पास मार्जिन आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब मुझे इसको बनाना है स्टिकी, मैं इस पे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, इसके पेरेंट को दूंगा बैकग्राउंड कलर में, तो सब पे लग जाएगा बैकग्राउंड कलर रेड। क्यों नहीं लगा भाई बैकग्राउंड कलर, अच्छा क्यों नहीं लगा बैकग्राउंड कलर, इसका रीजन कौन बताएगा। अगर आपने फ्लोट को ध्यान से पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पे बैकग्राउंड का कलर क्यों नहीं लग रहा है। बताओ भाई बताओ, फ्लोट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस पे बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं लगा है। हाँ भाई हनीफ, मैंने यहाँ पर उसके पेरेंट को बैकग्राउंड कलर दे दिया है, पर वो यहाँ शो नहीं हो रहा नेविगेशन पे। हाँ भाई बोलो, हनीफ, साद, हिजरा, अजमल, फ्लोट करने से क्या होता है, फ्लोट करने से क्या होता है, वो अपने पेरेंट से बाहर निकल जाता है, तो उसके पेरेंट के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ऐसा समझो कि यूएल के अंदर कुछ है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूएल को बोलना पड़ेगा भाई ओवरफ्लो ऑटो कर दो, ताकि वो बच्चे तुम्हारे अंदर वापस आ जाए। इसको जैसे ऑटो कर दिया तो क्या होगा, ये देखो बच्चे दोबारा उसके पेरेंट के अंदर आ गए, वरना क्या हो रहा था कि ये पेरेंट से बाहर निकल गए तो कुछ था ही नहीं तो दिखाने के लिए, इसलिए वो शो नहीं हो रहा था। मैं ऐसा समझो वो यूएल खाली हो चुका है। अच्छा अब मुझे बनाना है इसको स्टिकी, कि जब भी मैं नीचे ले जाऊं कर्सर तो ये चिपक जाए, ये जो है ना ये इसके साथ चिपक जाए। तो क्या करूंगा, सिंपल
जो है ज्वेल के अंदर मैं बताऊंगा, इसको मैं बोलूंगा भाई पोजीशन स्टिकी। अब देखते क्या होता है स्टिकी से। जैसे इसको मूव करूंगा, अभी कुछ नहीं हुआ, तो मुझे टॉप और बॉटम वगैरह बताना पड़ेगा। भाई टॉप इसको दे दो कि 0 पिक्सल से, 0 पिक्सल से ही मतलब यहीं से ही वो चिपकने शुरू हो गए। ये तो नहीं लग रहा भाई, क्या मसला है? तो ये क्या इशू है? ये क्या इशू है भाई? ये क्या इशू है? क्यों नहीं लग रहा स्टिकी? स्टिकी क्यों नहीं लग रहा? कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, कुछ तो मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, कुछ तो मैं भूल रहा हूँ। क्या मसला हो सकता है? अच्छा, इसको हम देख लेते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट से। तो काफी टाइम से स्टिकी वगैरह यूज किया नहीं है मैंने, शायद मेरे माइंड से निकल गया है कैसे यूज होगा। बहरहाल हम इसको यहीं से देख लेते हैं। ये रहा स्टिक, ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये देखो, जैसे ही मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, ये देखो स्टिक वाला पार्ट इससे चिपक गया। इसने क्या किया हुआ है? पोजीशन स्टिक रखी हुई है, टॉप से दिया हुआ है इसको 0 पिक्सल, 0 दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, तो उसके साथ इसके साथ चिपक जाता है, क्योंकि 0 पिक्सल इसका ये है, 0 पिक्सल इसका ये है। अगर मैं इसको कर दूं 10 पिक्सल, तो थोड़ा नीचे से ये स्टिक होगा उससे। तो यहाँ पर मुझे पिक्सल अब देना पड़ेगा। अगर आप 0 लिख रहे हो तो आपको पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 0 कोई वैल्यू लिख रहे हो ना, तो पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर 10 लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पिक्सल बताना पड़ेगा। तो रन करूंगा, अब देखना, ये देखो 10 पिक्सल नीचे से स्टिक हो रहा है, देख रहे हो? 10 पिक्सल ये नीचे से स्टिक हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू और बढ़ा दूं, इसको बोल दूं 50 पिक्सल, ये देखो 50 पिक्सल का गैप देके फिर स्टिक हो रहा है अपनी जगह पे। ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों को आज का लेक्चर? यस सर, सर। कोई सवाल हो तो आप पूछ लो। इसी पे बेस पे आप लोगों का प्रोजेक्ट दूंगा, उसको आपको बनाना है। ठीक हो गया? तो अगर कोई सवाल नहीं है तो बस क्लास को एंड करते हैं। काफी लंबी क्लास हो गई हमारी। तो चीजें तो आपको समझ में आ गई ना, मतलब जो आज पढ़ा है मैंने, जितना भी पढ़ा है। बाकी कुछ भी समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना, तो इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल होके आपको पढ़ाया है। ठीक है, अटेंडेंस के लिए मुझे आप इनबॉक्स कर दें, मैं आपको जो है अटेंडेंस फॉर्म भेज दूंगा। ठीक है, कोई सवाल नहीं तो आप लेफ्ट कर सकते हो।